ठीक है। तो आज का टॉपिक वैष्णव एटिकेट है। इससे पहले भी क्लास हुई है कि वैष्णव एटिकेट के ऊपर एक क्लास हो चुकी है VL2 में। आप में से किस किसने अटेंड की थी वैष्णव एटिकेट की क्लास? पहले पहले कर चुके हैं अटेंड, एक बार भी कहीं भी? ठीक है। यहाँ पे दोनों मिक्स है ना, जो पहले एसटीएस में थे और जो अब एसटीएस में आए हैं, दोनों मिक्स हैं काफ़ी, है ना? ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु जो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के पास एक बार विजिट की। विजिट क्या किए? हुसैन शाह के अंडर में सनातन गोस्वामी, हमारे षट गोस्वामी हैं, 6 गोस्वामी जो हमारी गुरु परंपरा में आते हैं। देखते हैं क्लास कितनी इंटरेक्टिव रह सकती है। ये जो 6 गोस्वामीज हैं, 6 गोस्वामीज, चैतन्य महाप्रभु ने पर्सनली इन सबको इंस्ट्रक्शन दिए थे और इनमें से जो 2 प्रमुख थे वो थे सनातन गोस्वामी और श्रीला रूप गोस्वामी। श्रीला सनातन गोस्वामी, श्रीला रूप गोस्वामी, दोनों पहले, और दोनों ही हमारे ये आचार्यस, एम्पावर्ड आचार्यस हुसैन शाह के अंडर में काम कर रहे थे। 6 गोस्वामी के नाम भी लिख लेते हैं एक बार। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। 6 के 6 गोस्वामी। ये इसमें से रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का नाम सबसे पहले लिखा क्योंकि ये सबसे प्रमुख थे, इनकी एक तरह से आप समझ सकते हो सबसे ज़्यादा सीनियर थे। तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी का जन्म, दोनों भाई थे और दोनों का जन्म हुआ था एक हिंदू फैमिली में, ब्राह्मण फैमिली में। ब्राह्मण फैमिली में जब इनका जन्म हुआ था तो, लेकिन उस समय मुस्लिमों का इतना ज़्यादा बोलबाला था कि ये कन्वर्ट हो गए थे मुस्लिम में, मुस्लिम धर्म में ये कन्वर्ट हो चुके थे। और हुसैन शाह एक राजा था मुस्लिमों का, उनके अंडर में काम कर रहे थे, उनके अंडर में वो उनका पूरा राज्य देख रहे थे, दोनों ही सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी। और इन दोनों ने अपने नाम भी चेंज कर लिए थे, अपना नाम मुस्लिम वाला ही कुछ नाम रख लिया था। महाप्रभु एक बार विजिट किए और जब एक बार ये महाप्रभु से मिले, चैतन्य महाप्रभु से जब ये मिले, जो कि साक्षात भगवान है, चैतन्य महाप्रभु यानी कि भगवान कृष्ण जो राधा, श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर प्रकट हुए हैं। जब चैतन्य महाप्रभु विजिट किए तो उनसे मिलने के बाद इनको लगा कि हमें महाप्रभु के मिशन में जाना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु के साथ जाना चाहिए, हम कहाँ फंसे हुए हैं। सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी ने, हालांकि ये जानते थे कि ये जो हुसैन शाह के साथ जो काम कर रहे हैं, उनके अंडर में रह के जो काम कर रहे हैं वो गलत है, और ये हुसैन शाह के सबसे तगड़े मिनिस्टर से दोनों के दोनों। मतलब हुसैन शाह इनके बिना कुछ डिसीजन ले ही नहीं सकता था। हुसैन शाह अगर रात को चैन से सो पाता था तो इन दोनों की वजह से ही सो पाता था, इतने तगड़े ये मिनिस्टर्स थे। और इनके पास जो दौलत थी वो मतलब अनलिमिटेड क्वांटिटीज़ में थी। आप समझ लीजिए कि आज के टाइम में बिल गेट्स, इतनी दौलत थी इस समय के पास, इनके पास, दोनों के पास, क्योंकि इतना सब कुछ धन होते हुए भी हुसैन शाह के अंडर में काम कर रहे थे। देन महाप्रभु से मिले, देन इंस्पायर हुए कि उन्होंने पहले रूप गोस्वामी ने, श्री रूप गोस्वामी ने छोड़ा हुसैन शाह की अंडर से काम और चले गए महाप्रभु के पास। सनातन गोस्वामी अभी वहीं पे ही थे और सनातन गोस्वामी ने भी छोड़ा और अपने घर पे वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अलग अलग साधुओं के साथ भगवत गीता और भागवतम पे चर्चा करने लगे। चर्चा कर रहे थे, डेली करते थे। हुसैन शाह ने कई बार इन्विटेशन भेजा और कई बार रिक्वेस्ट की, प्लीज़ आप आ जाइए, प्लीज़ आ जाइए, मैं आपके बिना कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, हमारा पूरा राज्य तहस नहस होता जा रहा है, मैं कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। सनातन गोस्वामी बार बार मना करते रहे। फिर उसके बाद हुसैन शाह आए, इनके घर पर आए
और हालांकि बीच में एक दो बार इन्होंने चिट्ठी भिजवाई थी हुसैन शाह को कि मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकता, लेकिन हुसैन शाह समझ गया कि इतने समय तक नहीं बीमार नहीं रह सकते। और हुसैन शाह को कहीं से खबर भी मिल गई थी कि जो ये सनातन गोस्वामी जी साधुओं के साथ बैठ के भागवतम में चर्चा करते हैं डेली, और कोई बीमार नहीं है। और हुसैन शाह फिर देखने गए, वहाँ देखने गए और बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन सनातन गोस्वामी नहीं माने। एक ब्राह्मण थे सनातन गोस्वामी और उसके सामने एक मुस्लिम व्यक्ति रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यानी कि कितना इंपॉर्टेंट व्यक्ति था उनके लिए। वो रिक्वेस्ट कर रहा, सनातन गोस्वामी नहीं माने, सनातन गोस्वामी ने मना कर दिया, तो हुसैन शाह ने जेल में डलवा दिया, हमें अपने कैदियों से करवा के जेल में डलवा दिया। सनातन गोस्वामी ठीक है जेल में चले गए, और जेल में जाने के बाद उन्हें पता था, सनातन गोस्वामी जानते थे रूप गोस्वामी जा चुके हैं चैतन्य महाप्रभु से के पास, और मुझे भी जाना है, मुझे भी उनके साथ लीला में पार्टिसिपेट करना है, मुझे भी शिक्षाएँ लेनी है। लेकिन जेल में डाल दिया था, तो सनातन गोस्वामी सोच रहे थे कैसे जाऊँगा। एक इसके ऊपर ड्रामा ये आप देख भी सकते हैं, बहुत फेमस ड्रामा है, ये बहुत फेमस पास टाइम है सनातन गोस्वामी का। सनातन गोस्वामी फिर उसके बाद सनातन गोस्वामी एक्चुअली उनके पास इतनी ज़्यादा धन दौलत थी, तो वो जो जेल में व्यक्ति काम कर रहा था, जेल में जो व्यक्ति उनकी पहरेदारी कर रहा था, उस व्यक्ति को ब्राइब देते हैं और कहते हैं कि उन्हें कई हज़ार सोने के सिक्के, शायद कई लाख सोने के सिक्के देने का वादा करते हैं, और भिजवा भी देते हैं उनके घर पर सोने के सिक्के। कहते कि आप मुझे छोड़ दो, तो कहेंगे अगर मैं आपको छोड़ दूंगा, मैं पैसे तो ले लूँगा, पर पैसे लेके करूँगा क्या, हुसैन शाह मुझे मार देगा। उन्होंने कहा नहीं मारेगा, आप कह देना कि ये सुबह सुबह वॉशरूम के लिए शौच के लिए गए थे बाहर, मैंने को लेके गया था और नदी के किनारे लेके गया था, और नदी में कूद के उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। उन्होंने कहा ठीक है मैं ऐसा कर दूँगा, मुझे पैसे का इंतजाम भिजवा देना। और तो सनातन गोस्वामी ने जेल के अंदर से किसी को कहलवा कर इनके लिए पूरा एक क्या कहते हैं जो बैलगाड़ी भरकर सोने चांदी भिजवा दिया। तो उन्होंने भी ऐसे किया, उन्होंने वहाँ लेके गए इसे नदी के किनारे, उन्हें छोड़ दिया। सनातन गोस्वामी चले गए अपने क्या कहते हैं नौकर के साथ। एक नौकर भी उनका आ गया था, जो नौकर जो बैलगाड़ी लेके आया था, वो नौकर उनके साथ चल दिया। और फिर कैसे कैसे करके और भी कुछ मुश्किलें आई, और ऐसे करते करते सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास जगन्नाथपुरी पहुँच गए। और चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को इंस्ट्रक्शन दी है, 1 महीने तक बैठ के उन्होंने एक, या तो शायद प्रयागराज में, शायद वाराणसी में, सर्च कर लेते हैं अभी। वाराणसी में जाके 1 महीने तक बैठ के महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को इंस्ट्रक्शन दिए। मैं वैष्णव एटिकेट जो बुक है, एक मिनट, आ गया क्या डुप्लीकेट पे आएगा क्या बोलिए? हाँ एक्सटेंड पे नहीं आता, अच्छा। तो ये जो वैष्णव एटिकेट बुक है, ये इसका जो ओरिजिन था, ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो वैष्णव एटिकेट्स जो वैष्णव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैष्णव का सदाचार, इसमें लिखा है कि हर एक वैष्णव को कैसे रहना चाहिए। इसमें जिसके जो लिखा है इस बुक में, तो ये इंस्ट्रक्शन भी चैतन्य महाप्रभु ने दिए थे सनातन गोस्वामी को। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि सनातन की आप ये लिखना, लेकिन सनातन गोस्वामी ने लिखा नहीं। उन्होंने कहा कि गोपाल भट्ट गोस्वामी से, जो कि 6 गोस्वामी इसमें से अभी इनका नाम था, उनसे कहा कि इसे आप लिखना। क्यों? क्योंकि उस समय पे ये था कि अगर कोई मुस्लिम के अंडर में काम भी कर रहा है, तो भी लोग उसे एक तरह से मुस्लिम ही मानने लग जाते थे, उसकी बातों को बिल्कुल मानते नहीं थे, बिल्कुल उसे एकदम से, मतलब उसे बिल्कुल मुस्लिम ही मानते थे, एकदम से कहते हैं ना, बिल्कुल छूते भी नहीं थे उसे। तो और इसलिए सनातन गोस्वामी जानते थे कि भले अगर मैं लिख भी दूंगा बुक, तो मेरी कोई बात मानेगा नहीं। तो इसलिए उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो भी एक ब्राह्मण फैमिली में थे वो भी, और वो हमेशा से ब्राह्मण ही रहे, तो उनको कहा कि उनको टीचिंग दी सनातन गोस्वामी ने कि आप लिखो,
आप ये बुक लिखो। और बुक का क्या नाम था? वैष्णव एटिकेट नाम नहीं था, और ना ही वैष्णव सदाचार नाम था। बुक का नाम था हरि भक्ति विलास, ये बुक का नाम था। और उसी में से ही अलग अलग टीचिंग्स लेकर इस्कॉन में वैष्णव एटिकेट बुक लिखी गई। वैष्णव एटिकेट बुक किसने लिखी, अभी प्रीफेस में पढ़ेंगे वैष्णव एटिकेट की बुक में। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने ये बुक लिखी। और वैष्णव एटिकेट हमारी लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है? अभी तक हमने जान लिया कि वैष्णव एटिकेट बुक कहाँ से आई, ये हम जान चुके हैं कि वैष्णव एटिकेट बुक कहाँ से। अब क्यों इसकी ज़रूरत है? 3 रीज़न है वैष्णव एटिकेट के, हम बुक पढ़ने के या फिर वैष्णव एटिकेट फॉलो करने के 3 रीज़न है। 2 अपने लिए, 1 बाहर के लिए। पहला, सबसे जो फॉरमोस्ट रीज़न है वो है जो चैतन्य महाप्रभु ने जो बोल कर दिया था, वो है ऑफेंसेस से बचते हैं। जब हम वैष्णव एटिकेट्स फॉलो करते हैं, वैष्णव के सदाचार फॉलो करते हैं, देन हम बचते हैं, हम ऑफेंसेस से बचते हैं। वैष्णव के बीच रह रहकर ऑफेंसेस हो जाते हैं अगर हम सदाचार को फॉलो ना करें तो। प्रणाम ना करना किसी एक दूसरे को देखकर, तिलक ढंग से ना लगाना, धोती कुर्ते सही से ना पहनना, या फिर इक्वल्स के साथ, सीनियर डिवोटीज़ के साथ, जूनियर डिवोटीज़ के साथ, इनके साथ सही से बिहेव ना करना। और जब हम वैष्णव एटिकेट को सही से फॉलो नहीं करते, देन अपराध होते हैं। पहला तो ये रीज़न हो गया। और सेकंड है जो हमारा रीज़न है वो है भक्ति के लिए फेवरेबल है जो वैष्णव एटिकेट फॉलो करना। लाइट बंद कर दे, किस जलानी है क्या? अच्छा, तो सेकंड रीज़न बताया था मैंने कि इसमें क्या था, हाँ, फेवरेबल फॉर भक्ति के लिए काफ़ी फेवरेबल है। क्योंकि जब हम, जैसे कि आप धोती कुर्ता पहनते हैं तो आपके अंदर सतोगुण आता है ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर आप वहीं पैंट शर्ट में या पहनावे में जाएंगे तो, क्योंकि ये रजोगुण, ये थोड़े रजोगुण वाले कपड़े होते हैं, रजोगुण और तमोगुण वाले कपड़े। जब हम वैष्णव एटिकेट फॉलो करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, डेली जब भी हम हर संडे मंदिर आते हैं तो धोती कुर्ता पहन कर आते हैं। और हाँ, ज़्यादातर आप में से सब ऐसे ही करते हैं सब, कि एक दिन पहले धोती कुर्ता धो के रख लेते हैं और संडे वाले दिन धुला हुआ धोती कुर्ता पहनते जाते हैं। धुले हुए कपड़े पहनना प्लस धोती कुर्ता पहनना, सतोगुण आता है इससे। तो भक्ति करने का और मन करता है, अच्छे से माला बैठकर करने का और मन करता है। फर्स्ट रीज़न क्या था कि ऑफेंसिव से बचते हैं। सेकंड रीज़न है कि भक्ति के लिए काफ़ी फेवरेबल है। थर्ड रीज़न प्रचार के लिए, प्रचार के लिए बहुत फेवरेबल है। ये तो हरिदास, हाँ, हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा था? हाँ, श्रील सनातन गोस्वामी ने कहा था। श्रील सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को क्या कहा था? हाँ, ये अपने आचार केह ना करे प्रचार, प्रचार करे ना केह ना करे ना आचार। Some behave very well but do not preach the cult of Krishna consciousness, whereas other preach but do not behave properly. कुछ अच्छे से तो बिहेव करते हैं पर भक्ति का प्रचार नहीं करते। Whereas other preach but do not behave properly. लेकिन कुछ लोग जो प्रीचिंग करते हैं बिहेव अच्छे से नहीं करते। आचार प्रचार, ये वाली नहीं, आचार प्रचार ना मेरा कढ़ा दुई कर लिया, तुम्ही सर्वगुरु तुम्हें जगत आलिया। You simultaneously perform both activities in relation to holy name by your personal behavior and by your preaching. लेकिन आप दोनों करते हो, आप आचार भी करते हो, आप प्रचार भी करते हो। आचार प्रचार ना मेरा कढ़ा दुई कर लिया, दोनों चीज़ें करते हो। Therefore, you are the most advanced devotee in the world. एक व्यक्ति जो सिर्फ प्रचार कर रहा है ठीक है, एक व्यक्ति सिर्फ आचरण कर रहा है ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति जो दोनों, एक भक्त जो दोनों ही कार्य कर रहा है, अच्छा अपने आचरण से भी सिखा रहा है और अपने प्रचार भी कर रहा है, तो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं यू आर द मोस्ट एडवांस्ड डिवोटी इन द वर्ल्ड। तो अभी तक हमने जाना कि सनातन गोस्वामी के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा, और अब थोड़ा सा वैष्णव एटिकेट के बारे में पढ़ रहे हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है,
तो उसमें 3 रीज़न देख लिए हमने। पहला ऑफेंसेस से बचाता है, सेकंड हमें अपना भक्ति करने के लिए फेवरेबल है, और थर्ड हमें प्रचार के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वैष्णव एटिकेट में जो सबसे 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है, सबसे पहला तिलक, सेकंड आपका ड्रेस, और थर्ड कंठी। ये तीनों चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक वैष्णव के लिए। क्या? कंठी, कंठी माला, गले में कंठी माला। तो ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट अगर हम देख के चले, तिलक, तिलक के 32 मीनिंग्स बताए गए हैं संस्कृत में तिलक के, कि तिलक जो लगाते हैं हम, तो उसके 32 मीनिंग है संस्कृत में। जैसे कि एक तिलक कहते हैं कि जो मंदिर के ऊपर झंडा लगा होता है उसे भी तिलक कहते हैं, और जो कई बार लोग टैटू बनवा लेते हैं वो भी एक तरह के तिलक ही कहते हैं, संस्कृत में उसे तिलक कहते हैं। और जो ऑर्नामेंट्स, जो लेडी ऑर्नामेंट्स पहनती हैं वो भी तिलक ही कहते हैं। तो संस्कृत में ऐसे 32 मीनिंग्स है तिलक के। लेकिन हम जो तिलक लगाते हैं, जैसा आप जानते हैं, गौड़िया वैष्णव तिलक, और बताते हैं कि तिलक लगाना क्यों चाहिए। कि एक तो ये वैष्णव का साइन है, जैसे कि बताया कि वैष्णव के सबसे इम्पॉर्टेंट 3 साइन है, वो है वैष्णव एटिकेट में, फर्स्ट तिलक, सेकंड कंठी, और थर्ड वैष्णव की ड्रेस। तो ये 3 है। और सबसे पहला तिलक इसे लगाते हैं कि वैष्णव का साइन है। सेकंड, ये जो हम जो तिलक लगाते हैं बाकी संप्रदाय में नहीं, लेकिन हमारे संप्रदाय का जो तिलक है इसका मतलब होता है विक्ट्री, विजय। कहते हैं ना, जो तिलक लगा के, जब जैसे कि कोई लोग वॉर में जाते हैं तो उनको तिलक लगा के भेजते थे पहले, तो क्या नहीं, तब वॉर में जब जाते हैं, हाँ राज्याभिषेक तो शायद नहीं, लेकिन वॉर में जाते हैं तो तिलक लगा के भेजते, तो ताकि विजय हो के आए, है ना। तो तिलक एक विजय का साइन भी है। और थर्ड, इसमें हरि मंदिर मीन्स कि हमारा जो बॉडी है ये मंदिर की तरह है, और यहाँ पे जैसे हृदय में भगवान प्रवास कर रहे हैं। तो मंदिर में जैसे मैंने बताया था कि सबसे ऊपर झंडा लहराता है ना, उसे भी तिलक बोलते हैं। तो ठीक इसी तरह ये मंदिर का सबसे ऊपर की छत है, उस पर तिलक लगाते हैं। और फोर्थ की बहुत सारी, जैसे हमें ये तिलक जो है ये डेंजर से बचाता है। जैसे कि सोते टाइम कई महाराज लोग हैं, कई वे ब्रह्मचारी भी सोने से पहले तिलक लगा के इंश्योर करते हैं कि उन्होंने तिलक लगा रखा है कि नहीं लगा रखा। बिकॉज सोते टाइम अगर उनकी डेथ हो गई तो यमराज आ जाता है। तो अगर मतलब यमराज आ गए तो वो फिर उनको ले जाएंगे उठाकर, क्योंकि यमराज नहीं, यमदूत आ गए। यमराज ने यमदूतों को मना कर रखा है कि जिन्होंने तिलक और कंठी पहन रखी है उसे मत लेकर आना। तो इसलिए तिलक लगाना इम्पोर्टेंट है। और बताते कि अगर आपके पास तिलक लगाने के लिए गोपी चंदन नहीं है, शायद निम्बाड़ का आचार्य, शायद रुद्र संप्रदाय में एक बार क्या होता, आचार्य थे उनके, किसी तीनों में से किसी एक संप्रदाय, शायद रुद्र या फिर श्री संप्रदाय, ये जो आचार्य थे वो शायद राजस्थान में थे। एक बार उनके गोपी चंदन खत्म हो गया था उनके पास, तो वो सोच रहे थे क्या करूँ, क्योंकि बिना तिलक करे जो अगर माला करते हैं तो उसका इफेक्ट 50% कम हो जाता है, अगर बिना तिलक लगाए करके बिना तिलक लगाए माला करे तो वो सोच रहे थे क्या करूँ। देन वो उन्होंने थोड़ा ढूंढा तो उन्हें थोड़ा खोदा तो शायद गोपी चंदन मिला उन्हें, मतलब ज़मीन के अंदर से। तब उन्होंने तिलक लगाया, तब उन्होंने 12 तिलक लगा के अपनी माला चालू करी। तो तिलक लगाना चाहिए, बिकॉज तिलक नहीं लगाने से 50% जो हम माला करते हैं उसका 50% इफेक्ट तो वैसे ही कम हो जाता है। और बता दें कि अगर आपके पास तिलक नहीं है तो अलग अलग ऑप्शन आप लगा सकते हो, जैसे कि आप कुछ मिट्टी का तिलक लगा लो, या एटलीस्ट वो भी कुछ भी नहीं है, आप कह रहे हो मैं घर में रहता हूँ। अब वैष्णव एटिकेट बुक में तो लिख दिया कि आपको तिलक लगाना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा प्रैक्टिकल भी लेकर चलें कि एक स्टूडेंट जो घर पे रह रहा है तो वो हमेशा तिलक नहीं लगा सकता, या हमेशा स्कूल में तिलक नहीं लगा के रह सकता, स्कूल में या कॉलेज में नहीं तिलक लगा के रह सकता। तो बताते हैं कि आप सिर्फ पानी का तिलक लगा लो, पानी को ऐसे करके तिलक लगा लो, और ये भी काफ़ी है एटलीस्ट, क्योंकि तिलक ना लगाने से माला का इफेक्ट 50% ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, तो वो नहीं होगा।
ये अलग अलग संप्रदाय के तिलक हैं, जैसे आप देख सकते हैं। रामानंदी संप्रदाय, निमानंदी, मध्वाचार्य। हमारे ये मध्वाचार्य संप्रदाय के अंदर ही तिलक आता है। इसमें हमारा तिलक इसमें नहीं दिखा रखा। हमारा ये वाला है गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय हमारा ये वाला तिलक है। तो अलग अलग संप्रदाय में, ये जैसे कि चारों संप्रदाय के तिलक है, तो अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग तरह के तिलक हैं। मेनली ये जो रेड डॉट आप देख पा रहे हैं, ये रेड डॉट का मतलब होता है श्रीमती राधा रानी या फिर लक्ष्मी को प्रेजेंट करते हैं। ये कि ये जो दो हैं ये भगवान कृष्ण के चरण हैं, और ये जो तुलसी पत्र है जो ऐसे नीचे नाक के ऊपर बना है, और हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में तुलसी ऑफर कर रहे हैं, अपने आप को ऑफर करते हुए। और हमारे संप्रदाय में बीच में रेड डॉट नहीं लगाते, लेकिन बाकी दो संप्रदाय में और तीन संप्रदाय में, बाकी तीन संप्रदाय में, इसमें भी आप ध्यान से देखेंगे, इसमें भी है हल्का सा परपरिश में रखा है, शायद इसमें दिखाई दे रहा है, नहीं इसमें नहीं दिखाई दे रहा। तो बाकी तीन संप्रदाय में रेड डॉट भी लगाते हैं। इसका मतलब होता है कि भगवान कृष्ण के चरण भी हैं और तुलसी पत्र भी है और साथ में राधा रानी भी है। और या फिर अगर रामानुज संप्रदाय है तो भगवान राम और सीता मैया के चरण, सीता मैया रेड डॉट के से प्रेजेंट हो रही हैं। और तो ये अलग अलग वैष्णव तरह के तिलक हैं। हमारे तिलक का नाम जो उसमें बताते हैं कि ऊर्ध्वपुंड, इसको कहते हैं ऊर्ध्वपुंड। ऊर्ध्व मतलब जो ऊपर की तरफ जाता है, और पुंड इसको कहते हैं, ये जो तिलक का बीच में तुलसी पत्र बना हुआ है, इसे ऊर्ध्वपुंड तिलक कहते हैं। और हाँ ये हो गया। ठीक है, तो तीन चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है वैष्णव एटिकेट में जो बताया मैंने, तिलक, वैष्णव ड्रेस और कंठीमाला। तिलक बोलते थे हमें कौन सा मंत्र बोलते हैं? ओम केशवाय नमः। 12 जगह तिलक लगाते हैं, हर जगह का अलग अलग तिलक है। ओम केशवाय नमः, फिर पेट पे नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, और त्रिविक्रमाय नमः, मैं ही भूल गया, शिवा, और गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, त्रिविक्रमाय नमः, श्रीधराय, कौन सा? वामनाय नमः तो इस तरफ आता है, वामनाय नमः, और श्रीधराय नमः, श्री ऋषिकेश नमः, श्री पद्मनाभाय नमः, श्री दामोदराय नमः। मैं दिखा देता हूँ एक बार। 12 तिलक लगाते हैं, 12 वैष्णव तिलक। क्या? हाँ ये रहा यही वाला एग्जैक्टली यही। कहाँ से हो रहा है भाई? हाँ ये रहा। हाँ मधुसूदनाय नमः, फिर त्रिविक्रमाय नमः, फिर उसके बाद ऐसे करते करते हर जगह ये 12 जगह तिलक लगते हैं। और जो बचता है उसे हम ओम वासुदेवाय नमः करके अपने शिखा पे लगा लेते हैं। 12 जगह तिलक लगाते हैं। सेकंड चीज़, अगर फर्स्ट चीज़ हमने पढ़ ली कंठीमाला, सॉरी तिलक, और सेकंड चीज़ हमारी है कंठीमाला। जो राधा वल्लभ संप्रदाय है, मैं किसी संप्रदाय की बुराई नहीं कर रहा, पर एक तरह से थोड़ा अलर्ट कर रहा हूँ कि जो राधा वल्लभ संप्रदाय है उसमें ये दो चीज़ ही नहीं है सही से। मतलब वो उनके जो काका वो कंठीमाला नहीं पहनते, और एक वैष्णव संप्रदाय देंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो नॉन डिवोटी था, इसलिए डिवोटी होना भी इम्पॉर्टेंट है कि तिलक लगा लिया और कंठीमाला पहन ली से कुछ नहीं होता है, बाकी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं। एक बहुत अच्छा रीज़न है अगर हम तिलक लगाते हैं और कंठीमाला पहनते हैं, लेकिन हमारे पास तांत्रिक नहीं आते। तांत्रिक जो तंत्र विद्या जो हमारे ऊपर फेंकते हैं ना, डालते हैं, तो वो वैष्णवों पे कभी नहीं डालते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर की एक स्टोरी आती है इसमें। किसी ने भक्ति विनोद ठाकुर को एक बार, एक एक्चुअली योगी था, और वो जो है पूरे नदिया डिस्ट्रिक्ट में, ये शायद जगन्नाथपुरी में डिस्ट्रिक्ट में, वो चिल्ला के बोला था मैं भगवान हूँ। लोग उसकी बात पर थोड़ा विश्वास भी करने लगे थे, क्योंकि वो ऐसे जादू दिखाता था, ऐसी यौगिक शक्तियाँ दिखाता था। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, भक्ति विनोद ठाकुर उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, यानी कि डीएम, वहाँ के डीएम थे, हमारे आचार्य डीएम थे वहाँ के। तो उन्होंने कहा इसको सबक सिखाता हूँ, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर चाहते तो अपनी शक्तियों से उसी समय सब कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं, क्योंकि वैष्णव कभी भी अपनी शक्तियों का यूज़ नहीं करता है। वैष्णव के पास भी शक्तियाँ होती हैं, वैष्णव के पास भी अलग अलग यौगिक पावर्स होती हैं, पर वो उसे कभी यूज़ नहीं करता है, अनलेस एंड अनटिल बहुत थोड़ा इमरजेंसी केस हो, या फिर
अगर वो यूज़ भी करता है तो किसी को पता नहीं लगता है कि उसने अपनी पावर्स का यूज़ किया। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर ने उस योगी के पास गए और उसे जेल में डलवा दिया, पकड़वा के जेल में डलवा दिया। तो उस योगी ने क्या किया कि वो तंत्र विद्या जानता था, तो उसने भक्ति विनोद ठाकुर पे और उनको मरवाने के लिए कि कुछ तंत्र विद्या वगैरह उनके ऊपर कर दिया। लेकिन क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर भक्त थे, वो आचार्य ऑफकोर्स आचार्य थे, लेकिन अगर हम इस फिलॉसफी को लेकर चले कि कंठी माला और तिलक पहन रखा, तो इस वजह से उनके पास कभी जो उनके ऊपर जो तंत्र विद्या फेंकी गई वो वापस उस योगी के पास आ गई। योगी के बेटा मर गया, उसके घर पे उनका बेटा मर गया और भक्ति विनोद ठाकुर को कुछ नहीं हुआ, बस हल्की उनकी फैमिली बीमार पड़ गई। भक्ति विनोद ठाकुर चाहते ठीक कर सकते थे, बट नहीं किया अपनी फैमिली को, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे हम अपनी पावर्स का कभी यूज़ नहीं करते, वैष्णव कभी अपनी पावर्स का यूज़ नहीं करते। और थर्ड चीज़ आती है हमारा धोती कुर्ता। धोती कुर्ता जो सबसे इम्पॉर्टेंट भी एक फैक्टर है कि आप, क्योंकि हम इमेजिन नहीं कर सकते एक भक्त है और उसे तिलक नहीं पहना, उसको तिलक लगा रखा, ना कंठी वाला पहन रखी, ना धोती कुर्ता है, तो वो किस बात का भक्त हुआ। लेकिन इसके ऊपर भी एक और एक कंसेप्ट आ जाता है कि कई बार हम बाहर से किसी भक्त को जज नहीं कर सकते, अंदर से वो हो सकता है बहुत ज़्यादा हाई लेवल का भक्त हो, भले उसका तिलक ना लगा रखा हो, कंठी वाला ना पहन रखी हो और ना ही धोती कुर्ता पहन रखा हो, लेकिन कई बार उसके अंदर भक्ति का लेवल बहुत हाई होता है। एक स्टोरी आती है, मैंने बहुत पहले स्टोरी सुनी थी और मैं इस स्टोरी को बहुत टाइम से ढूंढ रहा हूँ, मुझे आज तक मिली नहीं ये स्टोरी। उस दिन के बाद सुनने के बाद कि एक व्यक्ति होता है, और ये शायद इस्कॉन के अंदर की स्टोरी या बाहर की पता नहीं, मैंने कहाँ सुनी थी कि एक योगी होता है, मतलब एक स्पिरिचुअलिस्ट योगी या कुछ भक्त होता है, वो किसी एक सीनियर डिवोटी के पास जाता है या सीनियर योगी के पास जाता है सीखने के लिए, शायद वो भक्ति होता है, शायद एक सीनियर भक्त के पास जाता है सीखने के लिए कि मुझे कुछ सिखाइए, मैं भक्ति में और आगे बढ़ना है। तो उन्होंने कहा इस गांव में जाना, वहाँ पे एक दुकान होगी, इस दुकान के वहाँ उस गली में जाना, यहाँ पे एक दुकान होगी, वहाँ कसाई की दुकान है, वहाँ कसाई में ना एक मोटा सा थोड़ा कसाई होगा, वो कसाई है, उससे जाओ, उससे जाके इंस्ट्रक्शन लेके आओ। तो ऐसा कैसे हो जाएगा, मतलब आप किसके पास भेज रहे हैं मुझे? कसाई के पास भेजने के लिए, भक्ति करने के लिए। वो गया और वहाँ पे जाके उसने कसाई को देखा, वो मोटा सा कसाई दिखाई दे रहा है, वो काट रहा है, और उसने उसके बाद वो व्यक्ति देखकर दंग रह गया कि वो भक्त देखकर दंग रह गया कि मैं इससे क्या सीखूँगा। तो कसाई ने कहा ठीक है मैं सिखाता हूँ आपको, अगर आपको भेजा है इस हाई लेवल भक्त ने आपको भेजा है तो मैं आपको कुछ बताता हूँ। वो मैंने अपने हाथ धोए और बिठाकर अपनी नॉलेज देनी चालू की। जो नॉलेज उनके मुँह से निकली वो देखकर वो भक्त भी दंग रह गया। कहने का मतलब ये, हम किसी को जज नहीं कर सकते, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। हम कवर को देखकर जज नहीं कर सकते कि उसमें भले ही उस व्यक्ति में धोती कुर्ता तिलक नहीं लग, ये तीनों चीज़ें नहीं हैं, धोती कुर्ता तिलक और कंठे वाला नहीं है, लेकिन हो सकता है वो भक्त आगे जाके ब्रह्मचारी बन जाए, किसी को कुछ पता नहीं है। आप क्या बताते हैं कि हर जितने भी इस्कॉन में भक्त हैं या जितने भी भक्ति कर रहे हैं, जो एक वैष्णव संप्रदाय के अंदर, ब्रह्मवादी वैष्णव संप्रदाय के अंदर जो भक्ति कर रहे हैं, या जो मतलब मेनली जो हमारे जो संप्रदाय के अंदर भक्ति कर रहे हैं, उसमें से हर 10 में से हर 10 में से एक व्यक्ति शुद्ध भक्त होता है। हर 10 में से 1 या 2 व्यक्ति शुद्ध भक्त होता है, और उससे ही नहीं पता होता है कि वो शुद्ध भक्त है। यानी कि आप यहाँ पे कितने लोग बैठे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि यहाँ पे 1 या 2 व्यक्ति यहाँ पे शुद्ध भक्त है, 4 से 7 शुद्ध भक्त है। वो प्रॉपर भगवत धाम से ही आए हैं, और उनको भेजा ही वो इसी, उनका पहला जन्म है, उनको भेजा ही इसलिए गया है कि वो यहाँ पे आके भक्ति का प्रचार करें जोर शोर से। जो आगे जाके संन्यास ले सकते हैं, जीबीसी बन सकते हैं और संन्यास लेकर महाराज बन के दीक्षा दे सकते हैं। आप में से कोई एक है, वो 1 या 2 व्यक्ति हैं, आप में से किसी को नहीं पता वो कौन है, मुझे भी नहीं पता, और उस व्यक्ति को भी नहीं पता कि वो वही व्यक्ति है। वो बाद में जाके रिवील होता है उसे खुद, जब वो आपको कब पता लगेगा, आज से 30-40 साल बाद, 50 साल बाद पता लगेगा, जब वो व्यक्ति आपको पता लगेगा ये व्यक्ति संन्यास ले चुका। आप में से कोई होगा जो एक संन्यास ले चुका। अगर आप इस कॉन में टिके रहेंगे
तो आपको पता रहेगा कि कि कौन व्यक्ति संन्यास ले रहा है, संन्यास लेके कौन दीक्षा ले रहा है, ये समझ जाओ कि ये शुद्ध भक्त था, ये आया था शुद्ध भक्त। तो ऐसे होता है। तो इसलिए जज नहीं कर सकते कि कौन शुद्ध भक्त है। इसलिए वैष्णव एटिकेट में बताते हैं कि हर एक की रिस्पेक्ट करनी है। चित्रनादपि सुनीचेना तरोरपि सही सुना, अमानी ना मान देना, अमानी ना मान देना, यानी कि मान की इच्छा ना करना लेकिन सबको रिस्पेक्ट देना। रिस्पेक्ट की इच्छा नहीं करनी है, रिस्पेक्ट देना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब ये भाव आएगा और ऐसे करके जब हम इस भाव में पहुंचेंगे तब वैष्णव एटिकेट अच्छे से होना चालू होंगे। अब वैष्णव एटिकेट की थोड़ी बहुत भी खोल लें क्या? दो तीन चीज़ें हैं मेरे पास। एक तो भक्तिचरण स्वामी महाराज की बुक और एक चैतन्य चरितामृत से। थोड़ा सनातन गोस्वामी का स्टेप वापस आते हैं। क्या इंस्ट्रक्शन देते सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने? इसमें मुझे ऊपर जाना होगा। बहुत टाइम लगेगा। कंट्रोल एस 324, ठीक है। पुनः सनातन कहे यदि द्वैकण प्रभु आज्ञा दिए दिला वैष्णव स्मृति कालीबार folding his hand Sanatan Goswami said, my lord, you ordered me to write a directory about the activities of a Vaishnava. I am a most low-born person. I have no knowledge of good behavior. How is it possible for me to write authorized directions about Vaishnava activities? सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि माई लॉर्ड, आपने मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ये वैष्णव एक्टिविटीज़ के ऊपर लिखने के लिए मैं तो बहुत लो बॉर्न पर्सन हूँ। Sanatan Goswami then requested the Lord, please personally tell me how I can read this difficult book about Vaishnava behavior. Please manifest yourself in my heart. मेरे हृदय में जरा बताइए, मतलब ये हृदय में जागृत कीजिए कि मेरे को नॉलेज दीजिए मैं कैसे लिख पाऊँ। If you would please manifest yourself within my heart. अपने आप को manifest कीजिए मेरे हृदय में and personally direct me in writing this book. ये मेरी हेल्प कीजिए ये बुक लिखने में। Although I am लो बॉर्न, भले ही मैं कितना पतित व्यक्ति हूँ, मैं बिल्कुल नीच व्यक्ति हूँ, आई मे होप टू बी एबल टू राइट इट. You can do this because you are the supreme personality of Godhead yourself, and whatever you direct is perfect. आप supreme personality of Godhead हैं और आप जो कहेंगे वही सत्य है, वही परफेक्ट है. चैतन्य महाप्रभु रिप्लाइड, प्रभु कहे यही कड़ी तक कड़ी बतुमी माना, कृष्ण ही सही तुम्हारा करबे स्फुराना. Whatever you want to do, you will be able to do correctly by Lord Krishna's favor. He will manifest the real purpose. अब जो आप लिखना चाहते हो, जो आप इच्छा है लिखने की, जो आप करेक्ट करके वैष्णव एटिकेट लिखना चाहते हो, अपने आप लिख लोगे भगवान कृष्ण के फेवर से, भगवान कृष्ण की मर्जी से. बिकॉज यू आस्क्ड मी फॉर अ सिनॉप्सिस, प्लीज हियर दीज फ्यू इंडिकेशंस. हाँ, हालांकि आपने पूछा है कि मैं कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दूँ, तो मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ. इन द बिगिनिंग, शुरुआत में डिस्क्राइब करना कि कैसे बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की शरण लेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. वैष्णव एटिकेट फॉलो करने के लिए एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की शरण लेनी है, यानी कि एक स्पिरिचुअल मास्टर या फिर उनके अंदर जो ऑथराइज पर्सन है उनके अंडर में रहकर आपको वैष्णव एटिकेट को फॉलो करना है. योर बुक शुड डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बोनाफाइड गुरु एंड द बोनाफाइड डिसाइपल. कोई पढ़ना चाहेगा आगे ध्यान से, यहाँ से. That before accepting a spiritual master, one can be assured of the spiritual master's position. Similarly, the spiritual master can also be assured of the disciple's position. The Supreme Personality of Godhead, Krishna, should be described as the worshipable object, and you should be described the Bija mantra for the worship of Krishna, as well as that for Rama and other expansion of the Supreme Personality of Godhead. तो ये बता रहे कैसे भगवान कृष्ण को वर्शिपल ऑब्जेक्ट रखते हुए फिर मतलब भगवान गुरु की शरण में जाते हो आपको ये सब कुछ करना है अलग. और ये शुड डिस्कस द आगे बताइए. आगे कोई पढ़ना चाहेगा? एक एक करके सब पढ़ते रहेंगे. चलिए, कोई पढ़ना चाहेगा?
दीपांशु को You should discuss the qualification necessary for receiving of mantra, the perfection of the mantra, the purification of the mantra, initiation, bonding duties, remembrance of the Supreme Lord, and washing the mouth and other parts. ये सब ऊपर से बता रहे हैं इंस्ट्रक्शन मिले चैप्टर नंबर 2 सनातन गोस्वामी का कैसे कैसे मॉर्निंग ड्यूटीज कैसे करनी है, क्लीनिनेस कैसे मेंटेन करना है, माउथ वॉश कैसे करना है और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को कैसे वॉश करना है, सब कुछ बता रखा है। यू शुड डिस्क्राइब इन द मॉर्निंग वन शुड रेगुलरली ब्रश हिज टीथ, टेक हिज बाथ, ऑफर प्रेयर्स, ऑफर ओबेसेंसेस टू स्पिरिचुअल मास्टर। You should also describe how one should render service to the spiritual master and paint one's body in 12 places with Urdhva Pundra Tilak, as well as how one should stamp one's body with the holy name of the Lord or the symbols of the Lord such as the disc and club. कैसे कैसे आपको तिलक लगाने हैं ये सब बताना उनको, और कैसे कैसे स्पिरिचुअल मास्टर को ओबिशेंसेस पे करने हैं। स्पिरिचुअल मास्टर को कैसे ओबिशेंसेस पे करते हैं कोई बताना चाहेगा? आपके सामने आपके गुरु आ रहे हैं, कैसे आप उनको प्रणाम करोगे? साष्टांग करके बता सकते हैं? हाँ ऑब्वियसली। रुके 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 मैं नहीं वो हारमोनियम आपके गुरु हैं उनको करिए, ठीक है। और प्रभुपाद जी को कैसे करना है? प्रभुपाद जी मान लीजिए हारमोनियम प्रभुपाद जी, मतलब यहाँ प्रभुपाद जी बैठे हैं, हाँ फोटो प्रभुपाद जी की फोटो, उनको कैसे करोगे? हाँ गुरु को सामने से करते हैं, प्रभुपाद जी को लेफ्ट साइड से करते हैं, लेफ्ट साइड से करते हैं। और अगर आपके गुरु डिसिपियर हो गए तो गुरु डिसिपियर हो गए तो लेफ्ट साइड से करना है। अगर आपके गुरु डिसिपियर होते हैं आपको लेफ्ट साइड से करना है। स्पिरिचुअल मास्टर की बात आई तो चलते हैं इसमें कि आप टेम्पल हॉल में हैं, हर्ष प्रभु टेम्पल हॉल में हैं, आपका क्या नाम है प्रभु? कृष्णा। कृष्णा वहाँ पे खड़े हैं और कृष्णा और हर्ष प्रभु दोस्त हैं, और हर्ष प्रभु अंदर टेम्पल हॉल में आए और हर्ष प्रभु ने कृष्णा प्रभु को देखा, क्या टेम्पल हॉल में प्रणाम करेंगे? और डीटीज के पर्दे बंद है, आप प्रणाम कर सकते हैं? कर सकते हैं। डीटीज के पर्दे बंद हैं तो प्रणाम कर सकते हैं। उनकी तरफ पैर जाते हैं? नहीं अच्छा, मतलब वो कह रहे हैं कि उनके सामने प्रणाम नहीं प्रभुपाद जी के सामने, मतलब प्रभुपाद जी तो खुश होंगे कि वैष्णव एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं। क्या महाराज को कर सकते हैं, वैष्णव को भी कर सकते हैं। जब हम अगर जब भी आप टेम्पल हॉल में एंटर करते हैं तो अगर ऑल्टर खुला है तो आप वैष्णव प्रणाम नहीं करिए। हालांकि कुछ सीनियर डिवोटीज बताते हैं आप कर सकते हैं कि बिकॉज हम्बलनेस होती है ना, आप इतने सारे वैष्णवों को देख रहे हो टेम्पल हॉल में, भगवान का पर्दा भी खुला है, फिर भी आपसे रोका नहीं जाएगा जब कि मैं इनको ये सब इतने वैष्णव हैं और इतना अच्छे से चैंटिंग करते हैं, इतना भगवान की भक्ति करते हैं, कैसे रोक पाऊँ अपने आप को? तो कुछ सीनियर डिवोटीज बताते हैं कि आप कर सकते हैं अगर ऑल्टर का पर्दा खुला भी हो तो। कुछ सीनियर, लेकिन एटिकेट ये भी बताता है कि आप ऑल्टर का पर्दा खुला है तो वैष्णव को प्रणाम मत कीजिए, क्योंकि भगवान के सामने किसी और को प्रणाम नहीं करना चाहिए। तुलसी आरती के टाइम इसलिए पर्दा बंद होता है एक्चुअली। तुलसी आरती के टाइम क्यों पर्दा बंद किया जाता है भगवान का? बिकॉज तुलसी मैया नहीं चाहती कि उनके सामने भगवान के सामने उनकी पूजा हो रही है, इस वजह से तुलसी महारानी चाहती है कि पर्दा बंद हो। तुलसी महारानी कहाँ रहती है? ऑल्टर के अंदर। इसमें टॉपिक आ गया तो तुलसी एक्चुअली जैसे आप देखते हैं ना, एक छोटी सी और बात बताता हूँ कि जब भी आप देखते हैं भगवान के दर्शन करने जाते हैं, श्री राधा मदन मोहन के दर्शन करने जाते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन के दर्शन करने आते हैं, तो वहाँ तुलसी महारानी साइड में रखी होती है। तो कहते हैं कि एक प्रेयर्स है, वो प्रेयर बहुत अच्छी है, शायद इसके एंड में दिखाऊंगा अगर, लेकिन एक्चुअली सेशन ये 3 से 4 घंटे का हो सकता है, पर समय इतना कम है इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा। तो बताते हैं कि ये जो अंदर ऑल्टर के अंदर जो भी जो सजाने का काम आता है वो सब तुलसी महारानी के अंदर होता है। जो निकुंज यूनो रति के लिए सिद्ध है, जो जब हम सुबह प्रेयर्स करते हैं मंगल आरती गाते हैं उसमें जो प्रेयर्स आती है कि जो कहते हैं हम स्पिरिचुअल मास्टर जो निकुंज में उनके साथ जो सेवा करवा रहे हैं, निकुंज मतलब जहाँ पर श्री राधा रानी, श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण जहाँ और बाकी गोपी के साथ जहाँ लीला करते हैं, उसको तुलसी महारानी डेली अलग अलग तरीके से सजाती हैं। उनका ये सेवा है, तो वही सेवा यहाँ पर भी करती हैं वो।
ऑल्टर में देख सकते हैं आप, कभी कभी तो पीछे गार्डन होगा, यानी है ना, जो वृंदावन का गार्डन होगा, कभी एक नंद महल होगा जहाँ पे उनको गोपियाँ देख रही होंगी। तो ऐसे अलग अलग जगह ये जो कार्य होता है, ये सेवा है, ये तुलसी महारानी की है। ये बस एक छोटी सा इन्फॉर्मेशन बताया। अब बताते हैं कि महाराज, कोई महाराज हैं, आपके गुरु नहीं है लेकिन आप महाराज हैं, वो टेम्पल हॉल में आए और भगवान के ऑल्टर का पर्दा बंद है तो आप प्रणाम कर सकते हो। ऑब्वियसली वैष्णव को कर रहे हैं तो महाराज को भी कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ ऑल्टर का पर्दा खुला हुआ है तो आप प्रणाम करोगे? महाराज है, आपके गुरु नहीं है। कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते क्योंकि आपके गुरु नहीं है। गुरु है, ऑल्टर खुला हुआ है तो कर सकते हैं। अब एक और थोड़ा और जाते हैं। गुरु है, ऑल्टर खुला है, आप प्रणाम कर रहे हो, गुरु मना कर रहे हो प्रणाम मत करो, आप कर सकते हैं? यही एक ऐसी अवज्ञा जो कर सकते हैं गुरु की। गुरु अगर मना कर रहा है कि प्रणाम मत करो, फिर भी आप करो प्रणाम। गुरु कह रहा है कि आप डीटीज के सामने प्रणाम मत करो, फिर भी आप कर सकते हो डीटी के सामने प्रणाम। ये एक अवज्ञा कर सकते हो आप। ये अवज्ञा लग है, कोई ऑफेंस नहीं लगेगा। एक और महाराज है कोई और वो आए हैं और वो आपके गुरु नहीं है। मतलब आप किसी टेंपल में गए, मान लीजिए आप अलग अलग टेंपलों में जाते हैं, ऑब्वियसली बात है जब आप थोड़ा एडवांस डिवोटी बनेंगे और आप भी अलग अलग जगह पे लेक्चर देने जाएंगे, प्रचार करेंगे, और आपको जैसे किसी को पिंटू प्रभु को नोएडा टेंपल में बुलाया गया प्रचार के लिए। नोएडा टेंपल शायद लोकनाथ महाराज के अंदर में है, दीपांशु प्रभु, लोकनाथ महाराज वहाँ पे दीक्षा देते हैं। तो लोकनाथ महाराज वहाँ पे आए और पिंटू प्रभु दीक्षित हैं, मान लीजिए पिंटू प्रभु दीक्षित है किसी और महाराज से, तो हिज ऑनेस्ट लोकनाथ महाराज वहाँ पे आए और सब उनको प्रणाम कर रहे हैं। पिंटू प्रभु किसी और महाराज से दीक्षित है, क्या पिंटू प्रभु प्रणाम कर सकते हैं? क्यों? किसी और के गुरु ना, उनके गुरु नहीं है ना। गुरु तो ऐसे तो महाराज लोग भी सारे गुरु के बजाएंगे एक तरह से, फिर तो कोई महाराज जी के अंडर में आ रहे हैं इसलिए। नहीं, पिंटू प्रभु किसी और के शिष्य हैं और अब कोई और गुरु वहाँ पर है नोएडा टेंपल में, और डीटीज के सामने आए हैं महाराज लोकनाथ स्वामी महाराज, तो प्रणाम कर सकते हैं। बाकी सब कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, तो करना चाहिए उस समय। बाकी सब अगर प्रणाम कर रहे हैं और पिंटू प्रभु नहीं झुक रहे, तो ये तो एक तरह से बाकी लोगों को ऑफेंस लगेगा कि आप क्या कर रहे हो, कि इतने बड़े हमारे गुरु हैं, आप झुक क्यों नहीं रहे हो। तो कोई भक्त होंगे जो शायद नहीं जानते होंगे पिंटू प्रभु किसी और के डिसाइपल हैं, तो उनके प्रति अपराध कर देंगे, अपराध हो जाएगा, ये किसी अपराध कर देंगे। तो इसलिए भले ही पिंटू प्रभु के गुरु नहीं हैं, पिंटू प्रभु किसी और के शिष्य हैं और डीटीज के सामने हैं, तो वो प्रणाम कर सकते हैं अगर बाकी सब कर रहे हैं तो। ये है वैष्णव एटिकेट। ये बातें एक्चुअली एटिकेट बुक में नहीं लिखी है, बिकॉज एटिकेट बुक में एक ऐसा नहीं कि उसमें नहीं लिख सकते हैं, पर अलग अलग टेंपल में अलग अलग रूल हो जाता है। जैसे कि हमारा जो अभी इस्कॉन मंदिर है, ऊपर टेंपल हॉल है, इसमें प्रणाम करते टाइम एक्चुअली हमारा एक नियम होता है वैष्णव एटिकेट में कि डीटीज को प्रणाम करते टाइम आपके जो पैर हैं, पैर के जो तलवे हैं, वो प्रभुपाद जी की तरफ या गुरुदेव की तरफ नहीं आना चाहिए, लेकिन हमारे टेंपल में आ जाते हैं। जब हम प्रणाम करते हैं तो कुछ डिवोटीज जो प्रभुपाद जी के सामने प्रणाम करते हैं, तो जो तलवे हैं वो प्रभुपाद जी की तरफ आ जाते हैं। उसमें क्या करें, क्या कर सकते हैं? मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि सब डिवोटीज को पता है कि प्रभुपाद जी की हम प्रणाम करते टाइम प्रभुपाद जी की तरफ तलवे नहीं आने चाहिए। सुबह दर्शन आरती का टाइम है, मंगल आरती का टाइम है, संडे का दिन है, सब प्रणाम कर रहे हैं, सबको पता है कि प्रभुपाद जी की तरफ तलवे नहीं आने चाहिए, तो सबने इतना स्पेस छोड़ के इधर और इधर प्रणाम कर लिया। आप बचे हो, जगह भरी हुई है, आप कैसे करोगे प्रणाम? कर सकते हैं टेंपल के अलावा से प्रणाम। किसको? नहीं प्रणाम कर लो, पर ऐसा कर सकते हो आपकी हल्का सा टिल्ट होके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। डीटीज को प्रणाम कर रहे हो, हालांकि डीटीज यहाँ है
आपको ऐसे सीधा प्रणाम करना चाहिए, लेफ्ट साइड को ऐसे करके, लेकिन हल्का सा प्रभुपाद जी इस तरफ आ रहे हैं तो हल्का सा टिल्ट होके कर लो कि पैर इधर चले जाएं, ऐसे कर सकते हो। ये प्रैक्टिकल्स तो ये है। यू शुड आल्सो डिस्क्राइब हाउ वन शुड एंटर, तिलक विलक कैसे लगाना है इसके बारे में बता रखा है। तिलक के बारे में एक चीज़ और, तिलक की बात आई तो क्या तिलक इतना, क्या ये गोपी चंदन प्योर है, या बताते हैं कि एक्चुअली मैं बता ही देता हूँ कि जिस तिलक का जो हम नाम बोल रहे हैं वो नाम बोलना इंपॉर्टेंट है। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, क्योंकि वो नाम है जो हमें शुद्ध कर रहा है। वो जो, क्योंकि हम 12 तिलक लगाते हैं तो हमारा बॉडी कवच बन जाता है। इतनी जल्दी छुट्टी आ गई, 15 मिनट है, 2:30 बजे तक का टाइम था। कितने बजे तक खत्म करना? कुछ एमरजेंसी आ गई क्या? आप कह रहे हैं 2:30 बजे तक टाइम? ठीक ठीक। तो वो तिलक, वो जो नाम है ना वो हमें शुद्ध करता है। वो जो तिलक है, अगर कहते हैं जब हम 12 तिलक लगाते हैं तो हम ये 12 एक कवच का काम करता है। जब हम बाहर प्रचार करने जाते हैं या फिर एक व्यक्ति जो स्टूडेंट है लाइफ में वो बाहर जाता है तो फिर उसे डर लगता है कि वो माया में और फंस ना जाए, तो वो 12 तिलक लगा के जाएगा तो उसकी हमेशा रक्षा होगी। क्या तिलक रक्षा करता है? हाँ, वो जो नाम है वो नाम रक्षा करते हैं। वो नाम में इतनी पावर होती है, वो रक्षा करता है। और आफ्टर दिस क्या, हाँ, और तिलक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे आपने बताया तिलक प्रॉपर लगना चाहिए। प्रॉपर कैसे तिलक लगा क्या? सामने फ्रंट पे लगाते हैं वैसे, हाँ, जैसे तिलक यहाँ पे लगाते हैं वैसे ही हर जगह लगाना है। बाकी जगहों पर आप ऐसा कर सकते हैं कि सिंपल ऐसे करना है कि नॉर्मली सीनियर डिवोटीज क्या करते हैं, जैसे ऐसे करके गोला गोला किया और ऐसे कर, मतलब पहले तो तिलक हाथ में लिया, यूँ किया और ऐसे करके यूँ कर दिया नीचे, ठीक है, तो एक तरह से पूरा निशान बन गया। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट, बीच से पोंछना भी होता है। ऐसे बीच से ऐसे सारा तरफ से, जैसे जो आप यहाँ तिलक लगाते हो तो बीच में जो रहता है उससे पोंछते हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट है। तिलक जब आप लगा रहे हैं तो कुछ और चीज़ें जो शायद वैष्णव एटिकेट में नहीं लिखी है, क्योंकि ये जनरल बुक है। डीप जानना है अगर आपको तो अलग, तो इसकी बताते, क्योंकि वैष्णव एटिकेट अभी तो हमने बुक खोली नहीं है, तो ये पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, तो इसलिए ये भी बहुत डीप बुक है। और तिलक लगाते टाइम ध्यान रखना है कि आपका जो तिलक लग रहा है उसमें वो ऊपर से क्लोज ना हो। कुछ लोग तिलक लगाते हैं ऐसे, तो ऊपर से ये जो यहाँ पे ऐसे हल्का सा गोल गोल बन जाता है, तो तिलक की शेप हो जाती है ऐसे होने की बजाय हल्की सी यूँ गोल, और नीचे तुलसी पत्र। समझ पा रहे हैं? तो ये गोल नहीं करना है। अगर ये गोल लगाते तो ये कुत्ते के पंजे के बराबर है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं, ये कुत्ते का पंजा मत लगाओ, इसे वो कुत्ते का पंजा कहते थे कि कुत्ते का पंजा मत लगाओ, तिलक को ऐसे पूरा लगाओ और ऊपर से यूँ सीधा ऐसे पोछो, ताकि ऐसे है। ब्रह्मचारी के लिए और मतलब जिनके पास बाल हैं और जिनके पास बाल नहीं है, दोनों के लिए अलग अलग थोड़ा सा है कि जिनके बाल हैं वो कहाँ तक लगाना है तिलक, कितनी लेंथ रखनी है, यहाँ तक बाल तक, एग्जैक्ट जहाँ आपके बाल खतर चालू होते हैं वहाँ तक आपको तिलक लगाना है। सेकंड, जिन जो ब्रह्मचारी हैं शेव रहता है उनको थोड़ा सा और ऊपर तक लगाना है, यहाँ तक। मैं हमेशा हेड शेव जैसे इस समय बाल है तो यहाँ तक जाता, लगाना अजीब लगता है, यहाँ तक जाता नहीं। अगर पूरा हेड शेव है, अगर हम इतना एटिकेट हम थोड़ा फॉलो कर पाते कि हर 3 दिन बाद हम हेड शेव कर रहे हैं। नॉर्मली जो हायर लेवल के मैनेजमेंट लेवल पे होते हैं, जो सीनियर डिवोटीज होते हैं, जो महाराज होते हैं, वो सब हेड शेव हमेशा रखते हैं, तो वो थोड़ा ऊपर तक ऑयल लगाते हैं। अमूल हेयर प्रभु का आप तिलक देख सकते हैं, उनका हेड शेव हमेशा रहता है ना। तो सीनियर डिवोटीज का देख सकते हैं, कई महाराज लोग का देख सकते हैं, उनका हेड शेव ज़्यादा रहता है, तो वो तिलक और ऊपर तक ले जाते हैं। और तिलक लगाते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मैंने जो हल्का सा तिलक लगा रखा है वो हल्का सा गलत लगा रखा है, जानबूझकर। तिलक लगाते टाइम जो तुलसी पत्र बनाते हैं वो तुलसी पत्र ऐसे सीधा नहीं बनाना है, हल्का सा, इतना हल्का सा ऐसे जाना चाहिए, है ना, हल्का सा यहाँ दोनों नाक की तरफ राउंड होके जाना चाहिए। मैंने क्यों लगा रखा, क्योंकि मेरा चश्मा है और चश्मा जब यहाँ लगता है ना उस राउंड पे, तो वो थोड़ा सा इधर उधर फैल जाता है, तो अजीब लगता है, इसलिए मैंने हल्का सीधा लगा रखा है। क्योंकि लेकिन सीधा, क्योंकि बताते ये जो तुलसी पत्ता है ये 3rd 4th पार्ट पे लगना चाहिए आपका,
मतलब नाक का थर्ड फोर्थ पार्ट आपका कवर होना चाहिए तुलसी पत्र लगाते टाइम। और सीधा तिलक लगा यानी कि संप्रदाय चेंज, संप्रदाय चेंज मुस्लिम वैष्णव संप्रदाय तिलक फोटो, देखते हैं इसमें फोटो आती है कि नहीं आती। जैसे देख पा रहे हैं हल्का राउंड है, ये राउंड है हल्का ना, थर्ड फोर्थ पार्ट लगा होगा इसमें। और किसी और का लग जाए। मैं एक्चुअली वो वाला तिलक लगा दिखाना चाहूँ जो नहीं लगाना चाहिए, जो हल्का सा मैंने लगा भी रखा है। हाँ हाँ उनकी नाक एक्चुअली उनका शेप ऐसा, मैंने ये उनकी नाक की थोड़ी शेप देखिएगा, वो नहीं लग पाता पूरा, उनका भी कुछ ना कुछ रीज़न होगा। मैं बताता हूँ वैष्णव की क्रिया मुद्राएं हम नहीं जान सकते, हम जज नहीं कर सकते। मैं चश्मे की वजह से नहीं लगाता हूँ, हो सकता है कोई जज कर ले कि देखो लेक्चर तो दे दिया बैठ के, पर खुद ही नहीं लगाते। अगर मैं ये बात नहीं बताता तो हो सकता है उनका भी कुछ रीज़न, आँख का भी कई बार रीज़न होता है कि जब सूख जाता है तो आँख में ना जाए किसी, तो वो भी रीज़न होता है ना। इस वजह से मैं जनरल रूल बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपको इस जनरल रूल से, इस आइडियल सिचुएशन से हल्का सा प्रॉब्लम है तो थोड़ा पूछ कर अपने अथॉरिटी से ऐसा कर सकते हैं। ये किसके राइट में? जो 5 तिलक बने हुए साथ में, इसके राइट में, लेफ्ट में, इसी के लेफ्ट में, इसी के लेफ्ट में, ये दोनों के बीच में, ये Pinterest रुको ये वाला राइट जाओ, राइट गया, एक और राइट जाओ, एक और आइडिया, एक और राइट जाओ, एक और आइडिया। हाँ इसमें समझ सकते हैं ये वाला तिलक। कुछ लोग आपको वृंदावन में और राधा कुंड में मिट्टी वाला तिलक लगाते हुए दिखेंगे, उनका बिल्कुल सीधा होगा, तो वो तिलक नहीं लगाना है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ बस। क्या? हाँ प्रभुपाद जी का भी आप देखोगे थोड़ा सा राउंड है, प्रभुपाद जी का हमेशा राउंड रहता है, वो क्योंकि एज हो जाती है ना, तो वो आप समझ सकते हो कि वो कुछ ना कुछ यहाँ पे जो स्किन जो ऊपर नीचे हो जाती है वो ढीली सी हो जाती है, तो इस वजह से ऐसा लगता है हमें, लेकिन वो उनकी भी कोशिश होती है वैसे लगाने की। क्या? हाँ ब्लैक तिलक वो दूसरे संप्रदाय भी लगाता है, वो इस्कॉन में भी कुछ लोग लगाते हैं ब्लैक तिलक। बता तो रहा हूँ, अगर आपके पास कोई तिलक लगाने के लिए अगर आपके पास गोभी चंदन नहीं होता तो बताते हैं कि आप मिट्टी से लगा लो एटलीस्ट, इमरजेंसी केस है ये। कैसा? हाँ प्रभु जी से आप सीख सकते हैं। थर्ड फोर्थ नोज कवर है प्रभु जी की ना, तो प्रभु जी से आप सीख। After this, describe how one should his bodily wear neck beads, collect tulsi leaves with from a tulsi tree, clean his cloth। ये सब चीज़ें लिखी है कि कैसे कैसे करना है। एंड रिंग द बेल जस्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। आप जब टेम्पल हॉल में जाते हैं तो नॉर्मली हम नॉक करके जाते हैं। नॉक करके क्यों जाते हैं? टेम्पल हॉल में जब भी हम एंट्री लेते हैं तो वैष्णव एटिकेट है, ये बेसिक एटिकेट है कि हम नॉक करके जाएं। ऐसा क्यों? जैसे हम किसी घर में जाते हैं तो बैठ भी जाते हैं। हाँ ये भी एक रीज़न हो सकता है, ताकि वो हमारा स्वागत करने आए, लेकिन भगवान से हम एक्सपेक्ट नहीं करते स्वागत करना। हाँ क्या? परमिशन लेनी होती है। हाँ एक तरह से परमिशन भी लेनी होती है, और जहाँ जय जैसे भी लेती हैं, भगवान थोड़ा नॉक कर देते हैं कि भगवान को ही पता लगे, भगवान को पता लगे हम आ रहे हैं। भगवान क्या? हाँ ये भी बहुत अच्छा, सही कह रहे हैं भगवान, ये बहुत क्लोज है आंसर के, मतलब और भी आंसर सही हैं, पर जो मैं बताना चाह रहा हूँ एक्चुअली भगवान इस मंदिर में रहते हैं, कभी कभी इधर उधर घूमने निकल जाते हैं, कभी किचन में देखने आ जाएंगे, कभी सेमिनार हॉल में कभी देखने आ जाएंगे यहाँ क्लास कैसी चल रही है, तो यहाँ खड़े होकर देखते लग जाएंगे क्लास कैसे चल रही है। जब भी नॉक करते हैं ना तुरंत भगवान वहाँ पहुँच जाता है अपने विग्रह में, मतलब विग्रह वहीं है, वहीं दिख रहा है, लेकिन वहीं तुरंत पहुँच जाते हैं वापस से। इसलिए नॉक करके भी जाना चाहिए कि भगवान मैं आ रहा हूँ, थोड़ा आ जाओ, यहाँ भी हो। क्या?
हाँ घंटा हो जाए तो और बेस्ट है, हम इसलिए तो घंटा लगाते हैं मंदिर में। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप अंदर जा रहे हो और ऐसा, क्योंकि जब आप सीनियर ड्यूटी बनेंगे तो आप घर बार घंटा नहीं बजाएंगे ना। आपको आप ऊपर से उतर रहे हैं, उतरते टाइम आप नीचे उतरेंगे, सबसे पहले घंटा बजाएंगे फिर ऊपर जाएंगे, नहीं यार नॉक करो जाओ। इससे नॉक अलाउड है। लाइट कैसे जल गई? तो ये करना है, इसलिए भगवान इधर जाते हैं कई बार भ्रमण पे, तो भगवान वापस आ जाए। ऑल्टर में मतलब उसमें से पहले भी एक बैल है, तो वो भी इसी चीज़ के लिए। हाँ इसी चीज़ के लिए ऑल्टर में घुसने से पहले भी एक बॉल है। पहले ट्रांसफर रूम आप में से कौन कौन गया है? ट्रांसफर रूम दो लोग गए, तो आप लोगों को पता होगा ऑल्टर में बैल है, 3 लोग गए हैं। ट्रांसफर रूम भगवान का जो ऑल्टर है उसी के बगल में जगन्नाथ जी की तरफ किचन है और राधा मदन मोहन भगवान की तरफ ट्रांसफर रूम है। तो जहाँ जगन्नाथ जी की तरफ जो किचन है, दो आप देखेंगे वहाँ पे गेट है परिक्रमा मार्ग पे, तो जगन्नाथ जी की तरफ वाला जो गेट है वहाँ किचन है, ऊपर भगवान के यहाँ भोग बनता है, फिर इधर जाके दोनों तरफ भगवान को ऑफर होता है, और फिर ऑफर होने के बाद ट्रांसफर रूम में जाता है इधर, और वहाँ से डिवोटी जाते हैं ट्रांसफर रूम से प्रसाद लेके। ट्रांसफर मतलब प्रसाद जहाँ ट्रांसफर होता है उसे ट्रांसफर रूम कहते हैं। तो वहाँ ट्रांसफर रूम में जो गया है वो देख सकता है कि वहाँ भी एक छोटी सी बेल लगी हुई है इसी चीज़ के लिए। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ deities should be discussed as well as the characteristics of a Saligram Sila. We should also discuss visiting the deities in the temple, touring holy places like Vrindavan, Mathura and Dwarka. ऐसी चीज़ें बता रहे हैं कि कैसे कैसे व्यक्ति को मथुरा वृंदावन ये सब विजिट करना चाहिए। एक छोटा सा एटिकेट, हालांकि मुझे वैष्णव एटिकेट थोड़ा बुक से लेके चलना चाहिए था, तो बुक खोल पाऊँगा कि बीच में जल्दी से बुक देख लेंगे ना। मुझे बताया गया था इंट्रोडक्शन देना है ना, वैष्णव एटिकेट बुक का इंट्रोडक्शन देना है ना। तो वैष्णव एटिकेट बुक का इंट्रोडक्शन देना है, जल्दी से जल्दी दे देंगे। तो वृंदावन मथुरा जब भी किसी धाम में जाते हैं सबसे पहले क्या करना है? जाके प्रणाम करना, ऑब्वियसली कहीं भी प्रणाम करना है। बस में बैठे हैं और वृंदावन धाम 50-20 किलोमीटर पार कर चुके हैं, आप कैसे प्रणाम करेंगे? अब बस में बैठे हो, आपको पता है कि अब वृंदावन धाम आ गया है, अब अलग अलग लीला स्थलियाँ दिखनी चालू हो गई हैं। हालांकि वृंदावन धाम ऐसे नहीं है कि यहाँ से चालू होता है, यहाँ वृंदावन धाम है और यहाँ उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश का दूसरा डिस्ट्रिक्ट लग रहा है, ऐसा नहीं है। धाम अपने आप को एक्सपेंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये धाम की एक लीला होती है। इसलिए हम धाम को कभी नाप नहीं सकते कितना बड़ा है, इसलिए वरना ये धाम के प्रति अपराध होता है। तो लेकिन आपको पता लग रहा है कि धाम आ चुका है, लीला स्थलियाँ दिख रही हैं, तो आप क्या करोगे? बस में मानसिक प्रणाम कर लो, जब उतरो तब प्रणाम कर लो, ठीक है। You should glorify the holy name and explain that one must carefully give up offenses while chanting the holy name. Offenses, चैंटिंग करते टाइम क्या क्या ऑफेंसेस होते हैं जो हम डेली करते हैं, अपराध करते हैं हम। देखो हम सभी चैंटिंग के प्रति, होली नेम के प्रति अपराध करते हैं, मैं तो पक्का करता हूँ। नहीं, लिसनिंग में एक बार को मैं समझ सकता हूँ, प्रोनाउंसिएशन लिसनिंग थोड़ा एक जैसे हो गया कि ये 10वें के आगे 11वां नाम अपराध हो गया। मतलब 10 नाम अपराध होते हैं ना, वही अपराध है जो हम नाम के प्रति करते हैं। सो उसमें कहते हैं ना मंगल आरती के बाद हम चैंटिंग करने से पहले, इसलिए हम 10 नाम अपराध पढ़ते हैं। क्या 10 नाम अपराध है जिससे हमें बचना चाहिए? क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम जो नाम लेने वाले हैं उसे करने से, नाम लेने से पहले हमें पता लग जाए कि चैंटिंग करने से पहले हमें पता लग जाए क्या क्या अपराध हैं। और सबसे पहला अपराध है कि जो प्रचार कर रहे हैं, भगवान नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना, यानी कि वैष्णव अपराध करना। वैष्णव अपराध सबसे टॉप पे। वैष्णव अपराध सबसे पहले नंबर पे क्यों है? सबसे पहले नंबर पे क्यों है? सबसे पहले ये क्यों बोलते हैं? नहीं वो तो ठीक है, 9वें नंबर पे रख देते हैं, उससे ही बच जाते हैं। वैष्णव की सीखा है हमने, अगर भगवान के प्रति किया तो माफ कर भी देंगे, बट वैष्णव के प्रति करेंगे तो हम माफ नहीं करेंगे, वो तो दूसरे नंबर पे भी रख देते ना वो तो। वैष्णव अपराध करने से नाम में रुचि नहीं रहती। हाँ वो तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ ठीक है, पर पहले नंबर पे क्यों रखा उसे? भगवान के प्रिय होते हैं, वो सबसे मोस्ट और उनकी उनको
मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, मैं कह रहा हूँ पहले नंबर पे क्यों रखा? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहला नाम अपराध करते ही, सॉरी पहला ये नाम अपराध वैष्णव अपराध करते ही बाकी सारे 9 अपराध अपने आप चालू हो जाएंगे आपके। आप पहला अपराध किए तो बाकी 9 या बाकी 9 अपराध में से कोई ना कोई अपराध आपका चालू हो जाएगा, फिर तीसरा चौथा ऐसे करते करते आपके सारे अपराध हो जाएंगे। ये सबसे पहले वैष्णव अपराध रखा गया कि वैष्णव अपराध सबसे पहले नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। किस बुक में दिया है वैष्णव अपराध? मुझे याद नहीं आ रहा। पढ़ते हैं ना, अभी पढ़ते हैं ना। क्या बात कर दिया आपने? वैष्णव अपराध नहीं, वैष्णव अपराध थोड़ी कह रहा हूँ मैं। वैष्णव अपराध, आप वैष्णव अपराध पूछो, नाम अपराध पूछ रहे हो? वैष्णव अपराध एक्चुअली जो वैष्णव जो भगवान के भक्त हैं उनके प्रति जब हम अपराध करते हैं, अलग अलग तरह के इसमें अपराध हो जाते हैं। जैसे हम किसी, सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि हम किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी वैष्णव की निंदा कर रहे हैं कि वो देखो तो कैसे हंस के बात कर रहा है वो कैसे, या देखो ना वो कैसे चल रहा है, देखो कैसे चैंटिंग कर रहा है वो, उसके पीछे हम चुगली कर रहे हैं, उसकी, उस वैष्णव की हम चुगली कर रहे हैं, या उस वैष्णव की बुराई कर रहे हैं उसकी पीठ पीछे किसी और के साथ मिलकर। ये वैष्णव अपराध में आती है चीज़ें। वैष्णव अपराध ही बहुत वास्ट कंसेप्ट है। इसमें वैष्णव आपके सामने है, अपने वैष्णव को प्रणाम नहीं किया, ये भी अपराध है। बट कोई बैठा है, उसके बैठने का तरीका ठीक ही नहीं है, तो हम उसे जाकर तो बता ही सकते हैं कि सर नहीं, ये भी अपराध है। सुमंत प्रभु बैठे हुए हैं, मान लीजिए अभी थोड़े गलत तरीके से बैठे हैं। गलत तरीके से कैसे बैठे हैं? वो सुमंत प्रभु मान लीजिए वैष्णव एटिकेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्यों वैष्णव एटिकेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं? कि बताते हैं कि जब भी आप लेक्चर में बैठते हैं तो हमेशा पैर ढके होने चाहिए, इसलिए धोती पहनी जाती है कि धोती से अगर आप लेक्चर में बैठे भी हैं, अगर कुर्सी में भी, तो आप पैर से ऐसे करके ढक सकते हैं, पैर ढक सकते हैं। क्यों? क्योंकि पैर स्पीकर की तरफ जा रहे हैं। एक बात कर लोगे, आदि किशोर प्रभु का फ़ोन है, शायद इंपॉर्टेंट होगा, बाहर जाके बात कर लो या यहीं से कर लो, आदि किशोर प्रभु। सो टाइम तो बचा ही नहीं है। तो आप इनको करेक्ट अगर करने गए कि प्रभु आप थोड़ा गलत तरीके से बैठे हैं, स्पीकर के प्रति अपराध हो रहा है, ये थोड़ा हम, या फिर अपराध नहीं हो रहा, अपराध हो रहा है और एटिकेट नहीं है ये, तो क्या कौन बताता है सही है गलत है? उसने सही किया कि नहीं किया? भाई उनकी तो अच्छा, उनका लगा, उनका ऐसा नहीं है कि इसको जाके बताऊंगा क्या चीज़ गलत कर रहा है। इनकी इच्छा है, उनकी डिज़ायर है, इनका ये राइट इंटेंशन है कि तुम थोड़ा बता दो कि शायद ये कि इनसे कुछ अपराध ना हो जाए, ये थोड़ा पैर ढक के बैठ जाए, शायद भूल गए हैं। सही है गलत है? सही है, मतलब किसी भी चीज़ को बताना उनको। 2 एस्पेक्ट है, ये इनके लिए सही है, ये मानेंगे सही है, लेकिन एक्चुअली में गलत है, क्योंकि ये अथॉरिटी नहीं है इनकी। जो इनकी अथॉरिटी है वही करेगा। आज सुबह एक दीक्षित भक्त, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, ना मैं निंदा कर रहा, इसलिए नाम भी नहीं ले रहा उस वक्त का। वो भक्त क्या कर रहे थे, अपनी जप माला में से, जप मीड बैग से निकाल के माला बाहर निकाल के माला कर रहे थे, जो कि अलाउड नहीं होता। प्रभुपाद जी ने मना किया है। प्रभुपाद जी जब कौन सा राधा दामोदर टेम्पल है उसमें एक बार रुके हुए थे। राधा दामोदर टेम्पल कौन विजिट कर चुका है? राधा दामोदर टेम्पल में, जिसमें इतनी सारी समाधियाँ हैं, और तो राधा दामोदर टेम्पल में जहाँ प्रभुपाद जी रहते थे, तो वहाँ पर जब प्रभुपाद जी प्रचार कर चुके थे विदेश में, तो प्रभुपाद जी के 2 रूम हैं वहाँ पे। आप देखेंगे, आप जाएंगे तो एक रूम है और सामने किचन है, जहाँ किचन है जहाँ प्रभुपाद जी वहाँ बैठ के प्रसाद भी पाया करते थे। या तो किचन है या फिर सिर्फ प्रसाद हॉल है प्रभुपाद जी का छोटा सा। तो एक दिन प्रभुपाद जी अपने रूम में बैठे थे, तो एक प्रभुपाद जी का डिसाइपल ही बाहर निकाल के माला कर रहा था। एटिकेट नहीं है कि आप बाहर निकाल के माला करो। क्यों? क्योंकि बाकी देवी देवता जब, या फिर कोई नहीं, बाकी ये जो भूत प्रेत होते हैं ना, ये जो क्या करते हैं, ये आपकी माला से आपकी जो इफेक्ट है वो छीन लेते हैं अगर आप बाहर निकाल के माला करो तो, है ना। इसलिए नहीं करनी चाहिए बाहर निकाल के माला, हमेशा बीड बैग में डाल के माला करनी चाहिए। और एक और रीज़न है माला बीड बैग में डाल के करनी चाहिए, क्योंकि गंदी ना हो माला, क्योंकि माला साक्षात भगवान ही है। तो किस टॉपिक पे थे हम कि हाँ, नहीं बता सकते। तो आज सुबह एक ब्रह्मचारी ने मुझसे कहा कि वो उनका इंटेंशन था कि ये यूथ में ही है, तो आपका ये यूथ में ये व्यक्ति है और ये डिवोटी है, ये बाहर माला निकाले कर रहा है, दीक्षित भक्ति कर लेते, बताओ इन्हें। तो मैंने कहा ठीक है मैं बताता हूँ, मैं एक्चुअली अथॉरिटी नहीं हूँ उनकी, तो मैं नहीं बता सकता।
तो भले ही वो गलत करे तो थोड़ा मुझे करने दो, कोई बात नहीं। कोई इतना बड़ा ब्लंडर नहीं है ये, कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं जिससे किसी की जान चली जाए। तो मैं उनकी अथॉरिटी को बाद में बता दूंगा। तो उनकी अथॉरिटी को मैं जाके कह दूँगा पंडित थोड़ा ऐसा ऐसा था, मैंने बताया नहीं, शायद उन्होंने खुद देख लिया था। तो ये कृष्णा प्रभु इनकी अथॉरिटी नहीं है, कृष्णा प्रभु को ये पावर नहीं है कि इनको जाके करेक्ट करें। इनको जो करेक्ट है इनके फैसिलिटेटर कर सकते हैं, तो कृष्णा प्रभु इनको करेक्ट नहीं कर तो सकते। मेरा काम क्या होगा उस टाइम पर? मुझे इनके फैसिलिटेटर आपको बस इग्नोर करने का टाइम है। हाँ, इग्नोर, जस्ट इग्नोर। क्यों कर रहे हैं ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, क्यों वो पैर दिखा रहे हैं, कोई रीज़न नहीं। मतलब इसके हो सकता है कुछ रीज़न हो उसके पीछे, तो वो कोई दिखा रहे कोई बात नहीं, मेरे को कोई नहीं है। मैं बस अपने अंदर गलतियाँ देखूंगा, अपने अंदर कमियाँ देखूंगा। तो अगर हमने तो भले ही सामने वाले व्यक्ति एटिकेट फॉलो नहीं करा, लेकिन हमें एटिकेट जाके उसे बताना नहीं है, क्योंकि बताते हैं वैष्णव एटिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वैष्णव एटिकेट हमारे लिए है, हमारे लिए नहीं, मेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं है। वैष्णव एटिकेट सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है। यानी कि आप सभी अपने लिए बोलेंगे वैष्णव एटिकेट मेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं है। कोई और फॉलो नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं। तो 10 नाम अपराध बताते हैं, मैं 10 नाम अपराध पे थे ना, कि 10 नाम अपराध नहीं करना है, क्योंकि चैंटिंग के प्रति होली नेम के प्रति, चैंटिंग के प्रति, नाम जप के प्रति अपराध हो जाता है। नाम प्रभु के प्रति अपराध होता है। क्यों? और आप सब लोग ये भी चीज़ का ध्यान दीजिए कि अगर आपको स्पिरिचुअल लाइफ में थोड़ा सा ग्रो करना तो चैंटिंग और अच्छे से करिए। बिल्कुल ना वो बिल्कुल जो मैं सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि क्या सबसे फोरमोस्ट अपराध करते हैं, वैष्णव अपराध भी था, और साथ ही साथ चैंटिंग में जो हम अपराध करते हैं वो करते हैं। जो 11वां अपराध है कि जप करते समय सावधानी से जप ना करना, पूर्ण रूप से सावधान ना रहना। बिल्कुल प्रॉपर आपको पूर्ण रूप से सावधान रहने का क्या मतलब है? क्या बिल्कुल ऐसे पीपीएल, मतलब पीपीएल आप जानते हैं ना, प्रोनाउंसिएशन, पोस्चर, लिसनिंग। आप कैसा आपका पोस्चर है, बिल्कुल स्ट्रेट, कैसा आपका प्रोनाउंसिएशन है, कैसा आपकी लिसनिंग है। प्रोनाउंसिएशन और लिसनिंग इंपॉर्टेंट है। पोस्चर एक बार को ऊपर नीचे चल जाए चलता है। पोस्चर जैसे मैं यहाँ बैठ के चैंटिंग कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कोई रीज़न हो, मेरी कमर में बैक पेन हो, तो मैं कुर्सी पे बैठ के चैंटिंग कर सकता हूँ, पोस्चर सीधा नहीं हुआ। या फिर जमीन में भी बैठा हूँ तो पोस्चर सीधा नहीं है, चलता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन और लिसनिंग इंपॉर्टेंट है। वो अगर हो रहा है तो चैंटिंग अपने आप अच्छी होनी चालू होगी। और भी चीज़ें हैं। हाँ, सेवा अपराध से बचने के लिए ये अपराध के बारे में बता रहे हैं महाप्रभु ना, क्योंकि वैष्णव एटिकेट इन सब चीज़ों से बच जाता है आपको। सेवा अपराध, नाम अपराध है ना, और डीटीज के प्रति अपराध। एक डीटीज के प्रति क्या अपराध हो सकता है, नहीं चलो इसे बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो वैष्णव एटिकेट हमें अपराधों से बचाता है, और अपराध से नहीं बचेंगे तो एक दिन हम भक्ति में नहीं रह पाएंगे। फिर डायरेक्ट मतलब कहते हैं कि नीचे से गुरु परंपरा से स्टार्ट करना चाहिए दर्शन करना। हाँ, दर्शन करना। डायरेक्ट आंखों में देखने से अपराध होगा। हाँ, ये इस तरह से थोड़ा अपराध में काउंट भी होता है, लेकिन बहुत छोटा है एक्चुअली अपराध। भगवान के प्रति अपराध हो रहा माफ़ कर देंगे चलो। ये भी एक एटिकेट होता है कि जब भी आप ब्रिटिश के दर्शन करने जाइए तो सबसे पहले प्रभुपाद जी को प्रणाम करके गरुदेव को प्रणाम। अच्छा, पहले किसको प्रणाम करेंगे? प्रभुपाद जी, गरुदेव को? हाँ, प्रभुपाद जी को प्रणाम करेंगे क्यों, गुरु है। लेकिन कुछ जगह पर क्या होता है कि हम एटिकेट थोड़ा स्ट्रक्चर देखते हो, हम गरुड़ जी को भी पहले प्रणाम कर देते हैं। जैसे कि जब मैं जैसे जब जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि गुरुदेव सामने ही मेरे सामने एकदम आ गए, तो मैं कहूँगा आप 2 मिनट रुको, मैं प्रभुपाद जी को प्रणाम करके आता हूँ। हाँ चलो ठीक है, नहीं कर दिया। तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं आप पहले गुरुदेव को भी प्रणाम कर सकते हैं, आप पहले प्रभुपाद जी को भी प्रणाम कर सकते हैं, दोनों ही सही है। और फिर भगवान को प्रणाम करके प्रॉपर मंत्र के साथ, जो कि वैष्णव एटिकेट में मंत्र बुक लिखा हुआ है, वो मंत्रों के साथ, क्योंकि वैष्णव एटिकेट बुक आप घर जाके पढ़ लेंगे, उसमें कुछ नहीं लिखा, मतलब उसमें कुछ ऐसा कुछ फिलॉसफी नहीं है कि मैथमेटिकल इक्वेशन है या कुछ रूल्स लगे हुए हैं, उसमें कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं ऊपर से बता रहा हूँ बेसिक एटिकेट क्या क्या है। तो वो पॉइंट है जो वैष्णव एटिकेट बुक में नहीं लिखे हैं।
ऐसा नहीं वो ये जिन्होंने लिखी है वो मुझसे भी ज़्यादा सीनियर है, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। वो सारे पॉइंट प्रैक्टिकल पॉइंट्स लिख सकते थे पर नहीं लिखे, क्योंकि जनरल बुक थी, ये आइडियल है। आइडियल सिचुएशन को वो चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि एक आइडियल सिचुएशन क्या होती है कि जहाँ डीटीज़ हैं, जहाँ मंदिर है, मंदिर में अगर डीटीज़ हैं तो डीटीज़ के ऊपर कोई रहने का स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे ऊपर है ब्रह्मचारी आश्रम। क्यों? क्योंकि मंदिर को टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस देखते हुए रखा गया है कि आज ऐसा है, जगह नहीं है हमारे पास, इसलिए ब्रह्मचारी आश्रम वहीं रखना पड़ा। जगह होगी, जैसे कि अगर आप देखेंगे मायापुर मंदिर, अगर आप सीधा मायापुर जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि गुंबद बने होते हैं, या फिर आप ईस्ट ऑफ कलश जाएंगे तो वहाँ कुछ है नहीं, ऊपर नहीं रखना चाहिए। और इसलिए कई जो अलग संप्रदाय हैं वो इसको उनको कहते हैं कि थोड़ा गलत कर रहे हैं, ये जो है डीटीज़ के ऊपर रख रहे हैं, अपने आप को डीटीज़ के ऊपर रहते हैं जाके। हाँ, हम जानते नहीं रहना चाहिए, पर प्रचार को देखते हुए हमें इतनी ज़मीन मिली भाई, इसमें कितना हम कर लेते हैं। आगे अब दूसरी ज़मीन मिल गई, अब वेब सिटी मिल गया, अब वेब सिटी में बन रहा है ऐसा गुंबद के साथ, इसमें ऊपर गुंबद है ऐसे 3। हाँ ठीक है, यही था, इसको बाद में कवर करेंगे कभी। अब मेन वैष्णव कैटेगरी बुक पे चलते हैं। नहीं ये वाली बुक है, नहीं कहाँ गई, हाँ ये रही। मैं जल्दी पढ़ते हैं। Brief introduction to the importance क्या है वैष्णव एटिकेट की। The matter of this manual has been compiled from sources like NOD, NOI and other books, letter and instruction of Srila Prabhupada, and also from observation suggestions of various devotees। NOI, NOD और अरिहंत भक्ति विलास से भी लिया गया, ये सब जगहों से इसके रेफरेंस लिए गए। श्री प्रभुपाद जी ने जो अपने लेटर्स में एटिकेट लिख के भेजते थे उस समय पे अपने डिसाइपल्स को, उनको भी यहाँ से लिया गया। लॉर्ड चैतन्य इंस्ट्रक्टेड श्री सनातन गोस्वामी अबाउट द बिहेवियर ऑफ ए वैष्णव एज फॉलोज। माय डियर सनातन, ऑल्दो यू आर, पढ़ लेते हैं एक बार ना प्यार भी। यद्यपि तुम्ही हव जगत पावन तोमा स्पर्शे पवित्र है देव मुनिगण, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण मर्यादा पालन है साधुर भूषण। माय डियर सनातन, although you are the deliverer of the entire universe, and although even the demigods and great saints are purified by touching you, it is a characteristic of a devotee to observe and protect the Vaishnava etiquette. Maintenance of the Vaishnava etiquette is the ornament of the devotee. Last line बहुत important है, maintenance of a Vaishnava etiquette is the ornament of a devotee। कि वैष्णव का जो एटिकेट को फॉलो करना ये एक वैष्णव के लिए ऑर्नामेंट है, जैसे कि स्त्री के लिए उसके आभूषण, उसका गहना और ये सब कुछ है, ऐसे ही हमारे लिए ये जो एटिकेट फॉलो करना है और जो ये तीर्थ लगाना और कंठी माला पहनना, ये सब एटिकेट में ही आता है, ये हमारे आभूषण है। और इसी से ही जैसे अंगुली प्रभु को देखेंगे, हिजग्रीव शादी करते हैं प्रभु जी को, हिजग्रीव सुंदरकांड प्रभु जी को देखेंगे कितने चमकते हैं, कितना चेहरे पे चमक आता है उनके, और कितने वो अट्रैक्टिव लगते हैं। वो उन लोगों की सोना चांदी या हाथ उंगलियों में अंगूठियाँ नहीं पहनी हुई है, अब पहनी भी हो तो कुछ रीज़न से आदि करते हैं प्रभु जी कि कुछ सब और भी चीज़ें जानते हैं। तो ये ठीक है, तो वो कुछ और एक्स्ट्रा आभूषण नहीं पहनते हैं, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। मतलब बता रहा कि आपको छूने से देवता और संत सबके सब प्योरीफाई जाता है। किसको छूने से? वैष्णव को छूने से, वैष्णव का स्पर्श मात्र करने से सारे देवी देवता और सारे संत और सब प्योरीफाई जाते हैं। बताते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु, जब भगवान श्री कृष्ण एक धरती इस धरातल से जा रहे थे छोड़ के, तो सारे देवी देवता मिलने आए। लास्ट में फिर होते हुए गंगा मैया आई, उन्होंने कहा कि ये आपने सुना गंगा मैया आई, उन्होंने कहा कि मैं क्या करूँगा आपके लिए, मतलब आप जा रहे हो, फिर कलयुग आने वाला है, तो कलयुग को तो आपने वोल्टेज इतना हाई कर दी बजाय पापों का कि मेरे में आके पाप धोया करेंगे और मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे में इतने पाप हो जाएंगे, मैं क्या करूँगी। उन्होंने कहा कि फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन आज से शायद उन्होंने बताया कि कुछ 5,000 साल बाद मेरे एक भक्त आएगा जो पूरे विश्व में प्रचार करेगा, जो पूरे विश्व में भक्ति का प्रचार करेगा।
और जो भक्ति का प्रचार करेंगे तो भक्त अलग अलग जगहों से आएंगे और तुम में जाके स्नान करेंगे, और जब आप में स्नान करेंगे तो आप पवित्र हो जाओगे। ये प्रेडिक्शन थी महाप्रभु की। और हाँ, महाप्रभु ने कहा था कि मैं अवतार लूंगा मैं कलयुग में, और फिर जब मैं भक्ति का प्रचार करूँगा और जब भक्त आप में आएंगे स्नान करेंगे तो आप पवित्र हो जाएंगे। तो भक्त का ये इंपॉर्टेंस है। और इससे समझ आते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का प्रेडिक्शन पहले एक और जगह पे था। ये एक और एक छोटा सा पास्ट है चैतन्य महाप्रभु का जो बता रखा है चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने वाले हैं। अलग अलग पुराण में डिस्क्रिप्शन है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने वाले थे तो अलग कि इसका प्रमाण कहाँ पर है। तो मैं बताता हूँ, अलग अलग आदि पुराण है ना, ब्रह्मगढ़ पुराण, नरसिंह पुराण, हर गरुड़ पुराण अलग अलग जगह पर इसके एविडेंस है। जैसे मैंने भी हर श्लोक पर गरुड़ पुराण का कुछ एविडेंस दिया। तो उसमें कहते हैं कि सिर्फ वैष्णव को क्यों पता लगा। इससे पहले भी तो ये सारी पुराण एग्जिस्ट करती थी, उस समय ये बोलकर बताई जा रही थी, या फिर तो उससे पहले कैसे पता लगा। मतलब चैतन्य महाप्रभु के आने से, चैतन्य महाप्रभु कलयुग के चालू होने के 4500 साल बाद आया था। तो 4500 साल तक किसी को क्यों नहीं पता था कि महाप्रभु आने वाले हैं। क्योंकि बताते हैं कि कोई माइक यूज करना चाहिए सेकेंड। तो बताते हैं कि जो ये अलग अलग पुराण में ये जो वर्सेस थे, अलग अलग पुराण में अलग अलग वर्सेस थे जहाँ पे लिखा हुआ है कि महाप्रभु प्रकट होने वाले हैं। कहाँ प्रकट होंगे, किसी एक पुराण में लिखा है कहाँ प्रकट होंगे, किसी दूसरी पुराण में लिखा है कि उनके माता पिता का नाम क्या होगा। ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग डिस्क्रिप्शन है महाप्रभु का, लेकिन वो सारे के सारे छुप गए थे और सारे के सारे श्लोका छुप गए थे। कैसे छुप गए थे? वो श्लोका तो थे पर व्यक्ति पढ़ नहीं पाता था। कैसे? मान लीजिए मैं बुक पढ़ रहा हूँ, ये लास्ट पेज, इस पेज का लास्ट श्लोक है ये, इसमें महाप्रभु के बारे में लिखा है, महाप्रभु की प्रेडिक्शन लिखी है, चैतन्य नाम लिखा है, साक्षात चैतन्य नाम लिखा है, या फिर नवदीप नाम लिखा है, नदिया नाम लिखा है। लेकिन कुछ ऐसा हो जाएगा कि कोई सामने से आ जाएगा, हाँ आइए ये बैठी है, मैं बुक बंद कर दूंगा, है ना, वहाँ बुक मामला बुक बंद कर दिया, बात की उससे बुक खोली, अच्छा मैं तो दोनों पेज पढ़ चुका था, आगे चला। वो किसी न किसी तरीके से नाम स्किप हो जाएगा, तो आप नहीं पढ़ पाओगे उस श्लोक का, जब तक चैतन्य महाप्रभु ने उन श्लोकों को लॉक करके रख दिया था। वो थे पर कोई पढ़ नहीं सकता। इसको हम व्यास देव जी को बता दें, क्योंकि उनके अवतार ही थे। If one transgresses the laws of etiquette, people make fun of him, and thus he is vanquished in both this world and the next world. एक व्यक्ति जो इन एटिकेट को फॉलो नहीं करेगा, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, वो ना तो इस जगत में रहेगा ना दूसरे जगत में। मर्यादा उल्लंघने लोक करे उपहास, इहा लोका पर लोका दुई होया ना। इस लोक में परलोक में, दूसरे लोक में उसका नाश हो जाता है। जो वैष्णव एटिकेट को फॉलो नहीं करता है वो फिर ऑफेंस करता है, सेवा के प्रति ऑफेंस, वैष्णव के प्रति ऑफेंस, नाम के प्रति ऑफेंस, धाम के प्रति ऑफेंस, अलग अलग ऑफेंसेस करता है। तो ना तो वो इस जगत का रहता है, या इट मीन्स कि ना तो वो इस मटीरियल वर्ल्ड को एंजॉय कर पाता है, और ना ही वो दूसरे वर्ल्ड यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके भगवान की सेवा कर पाता है। तो वैष्णव एटिकेट इसलिए इंपॉर्टेंट है। आल्सो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु gave 5 important इंस्ट्रक्शन टू 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन। बेस्ड ऑन दीज इंस्ट्रक्शंस, शायद माइक में आवाज, माइक ऑन है शायद आपका? हाँ माइक ऑन है। हाँ रुको ना, खत्म कर देना, क्या जल्दी है। कितने बजे जाना है? नहीं, कितने बजे जाना है वहाँ पे? बस 10 मिनट में खत्म करूँगा। एक्चुअली ये जो मुझे इंट्रोडक्शन पार्ट दिया गया था वो तो खत्म कर दूँ एटलीस्ट मैं। Those instructions, the need was felt to write down certain rules and regulations to meet the demands of ever increasing preaching mission of ISKCON. ये 5 इंस्ट्रक्शन हैं जो षड गोस्वामी को दिए गए थे कि ये 5 इंस्ट्रक्शन है कि जो टू स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी ऑल द रिवील स्क्रिप्चर्स, जितने भी सारे स्क्रिप्चर्स हैं उनको पढ़ना और उनमें से एसेंस निकालकर, भक्ति की एसेंस निकालकर भक्ति के बारे में सबको बताना। स्क्रूटिनाइजिंगली, बहुत गहराई में, डिटेल में। टू एक्सवेट होली प्लेसेस ऑफ कृष्णाज लीला इन वृंदावन, कि जितनी भी लीलाएं हैं वृंदावन की स्थलियां हैं
इनको ढूंढना और इनको वापस से स्थापित करना, और to build beautiful temples and install wonderful deities and teach the world proper method of deity worship. वृंदावन में ब्यूटीफुल टेम्पल्स बनाना ताकि लोग वहाँ पे आए और दर्शन कर सकें और भक्ति कर सकें. बाय देयर पर्सनल एग्जाम्पल्स ऑफ टू शो द कंडक्ट ऑफ वैष्णव एंड प्रॉपर एटिकेट अमंग वैष्णवास, लॉर्ड चैतन्य कंसिडर दिस टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल. किसको चैतन्य महाप्रभु ने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बताया? वैष्णव एंड प्रॉपर एटिकेट, कंडक्ट ऑफ अ वैष्णव एंड प्रॉपर एटिकेट अमंग वैष्णव. ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है. नॉट ओनली मस्ट बी फिलोसफिकली स्ट्रांग, कोई फिलोसफिकली बहुत स्ट्रांग है लेकिन एटिकेट फॉलो नहीं कर रहा है. जैसे हमने अभी पढ़ा था, जिस हरिदास ठाकुर को सनातन गोस्वामी ने यही इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप दोनों करते हो, आप प्रचार भी करते हो और आपका आचरण भी अच्छा है, आप दोनों करते हो. टू सुपीरियर, टू जूनियर, टू सुप्रीम लॉर्ड एंड टू कंडीशन सोल. सुपीरियर, जूनियर और भगवान के प्रति और मटीरियल लोगों से भी जो कैसे डील करना है उसके बारे में भी लिखा है वैष्णव एटिकेट बुक में. ही टोल्ड देम टू वैष्णव एटिकेट, he told them to establish वैष्णव एटिकेट थ्रू देयर राइटिंग्स एज वेल एज थ्रू देयर बिहेवियर. अपने आचरण से सिखाओ सबको. आचरण से, अगर आपका आचरण अच्छा होगा तो 50% प्रचार आप अपने आप कर लोगे. हिज ग्रेस चंपागौर प्रभु जी हमारे मंदिर के टेम्पल कमांडर हैं. उनका जो वैष्णव एटिकेट, उनका जो बिहेवियर है ना, एकदम टॉप है, टॉप लेवल है. उनके बिहेवियर से लोग अट्रैक्ट होते हैं. आश्रम में, हमारे आश्रम में, ब्रह्मचारी आश्रम में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो उनसे कभी नाराज रहता हो. कभी एक व्यक्ति है नहीं. इतना अच्छा एटिकेट है उनका. क्यों? क्योंकि इतना अच्छा बिहेवियर है वैष्णव के साथ. उनका नेचुरल है वो, और नेचुरली प्रचार कर रहे हैं वो. बाय देयर ओन पर्सनल कंडक्ट टू शो व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ वन इन द रिनाउंस ऑर्डर ऑफ लाइफ. कि वैष्णव एटिकेट फॉलो करके ये बताना कि क्या मतलब एक रिनाउंस ऑर्डर ऑफ लाइफ किस तरीके से दी जाती है, एसेंस क्या है. ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट ही चल रहा है अभी. अ डिवोटीज लाइफ स्टाइल, और ये जो एसेंस है ये इंग्लिश वाली बुक में नहीं बता रखा. इसके बाद पार्ट 2 चालू हो जाता है. हिंदी वाली बुक जल्दी से पढ़ लेते हैं. कृष्ण भावनामृत का सार, वैष्णव का आचरण, ये हिंदी वाली बुक में दे रखा है, इंग्लिश में नहीं दे रखा. भक्तों का जीवन सादा जीवन उच्च विचार के तत्व पर आधारित होना चाहिए. सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग. उसके बाद मेरे को ढूंढा था सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग. 1 मिनट किया. अरे यार वो स्पीकर कनेक्ट करना पड़ेगा, माइक सही कर देते. चलो इसके स्पीकर कहाँ आते हैं? स्पीकर कहाँ है भाई इस लैपटॉप के? हाँ हाँ प्रोजेक्टर में. आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो उस प्रोजेक्टर में लगा, मुझे लगा किस में से आ रही है. वहीं से आ रही ब्रो. लाओ दो जल्दी 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 ख़त्म करना जल्दी. तो रुक जाओ. To live with the values of compassion rather than values of selfishness, arrogance, and greed. Overall, in great religions, we find sadhus living in caves, living by the same principles of simple living and high. सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग कितना इंपॉर्टेंट है. हिज ऑनेस्ट राधानाथ महाराज बता रहे थे अपने छोटे से इंट्रोडक्शन में, लेक्चर में, कैसे सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, कंपैशन अपने कंपैशनेट टुवार्ड्स एवरीवन और मर्सीफुल रहना,
हम्बल रहना, इससे आपके अंदर सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग का विचार आएगा। भक्तों का जीवन कैसा हो, इसके बारे में अनेक नियम और तत्व हैं, परंतु उन सबका उद्देश्य यह है कि वे सभी एक मूलभूत नियम निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण और कभी भी उनका विस्मरण ना होना की पूर्ति हेतु सहायक होना चाहिए। यह नियम सर्वोच्च है तथा सभी नियम इसके अधीन हैं। जैसे मैंने बताया था, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि कोई व्यक्ति एटिकेट नहीं फॉलो कर रहा, कुछ वैष्णव का तिलक नहीं लगा रहा, तो इससे हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रहा है और कभी भी उनको नहीं भूल रहा है। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, ये सबसे मेन नियम है। अंतःकरण में वैष्णव गुलाब की पंखुड़ी के समान कोमल होते हैं और साथ ही साथ व्रज के समान कठोर होते हैं। एक वैष्णव जब होता है ना, जब इस्कॉन में आते हैं, जब हम वैष्णव के बीच आते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए कि वैष्णव किसी बात से बुरा मान सकता है आपकी। आप थोड़ा उसको चिल्ला के बोल दो, उससे बुरा मान जाएगा। बाहर आप कैसे भी गाली देके बात करो तो दोस्तों के बीच तो हो सकता है चल जाए, लेकिन वैष्णव एक गुलाब की पंखुड़ी के समान होता है। हमें दूसरों से कैसे बिहेव करना चाहिए, गुलाब की पंखुड़ी की तरह, और दूसरे हमसे कैसे बिहेव करें, गुलाब की पंखुड़ी की तरह करें तो बहुत अच्छा है, नहीं करें तो व्रज के समान कठोर होकर भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमें अपने आप को समझना चाहिए, हम उनके नौकर हैं, हम उनके सेवक हैं, क्योंकि हम सबके दास हैं। वैष्णव अदोषदर्शी होते हैं, अर्थात वे कभी भी दूसरों में दोष नहीं देखते। वैष्णव केवल दूसरों की स्तुति सुनते हैं, दोष नहीं। वैष्णव किसी के अंदर कोई बैड क्वालिटीज़ नहीं देखते, किसी के अंदर कुछ निंदा नहीं करते, कभी भी किसी की बुराई नहीं करते, क्योंकि किसी की आप निंदा करोगे अगले दिन आपके माला में इफेक्ट दिखेगा, आपकी माला अच्छी नहीं होगी। इसलिए मंगला आरती में जब 10 नाम अपराध के बाद, सबसे पहले तो वैष्णव अपराध नाम याद दिलाया जाता है, उसके बाद 10 नाम अपराध के बाद वैष्णव को प्रणाम करवाया जाता है कि जाने अनजाने में पिछले दिन अगर आपसे वैष्णवों के प्रति अपराध हो गया तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैश्च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। एक बार प्रणाम कर लो टेम्पल हॉल में, सभी को, अभी सारे वैष्णव प्रेजेंट हैं, कि अगर आपने कभी अपराध कर दिया उनके प्रति तो चैंटिंग में टेस्ट नहीं आएगा, बिल्कुल भी भगवान आपको मिलेंगे नहीं। तो इसलिए उसी समय प्रणाम, भगवान वैष्णव को प्रणाम कर लो, उनसे माफ़ी मांग लो। आप ऐसा भी कर सकते हैं, पर्सनली जाकर, अगर आपको पता है कि आपने किनके प्रति अपराध कर दिया, तो आप पर्सनली जाकर, जब मंगल आरती खत्म हो जाए, सब सारी लाइटें बंद हो जाती हैं, तो तुरंत जाके आप पर्सनली जाके उनसे कह सकते हो, प्रभु जी आप कल मैं आपसे थोड़ा गुस्से में ऐसे बात कर दिया था, सॉरी, उसके लिए मुझे माफ़ कर जाएगा, उसको भाई प्रणाम करो और आ जाओ वापस। और ये जो सेवा भाव छोटा सा डेवलप होना, अपने आप को बहुत छोटा समझाऊँ नहीं कि मैं छोटा हूँ, भले ही उनकी गलती थी पर मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, क्योंकि मैं सेवक हूँ, वो स्वामी है, मैं सेवक तुम स्वामी, ऐसे करके जो भाव लाए, देन आपकी चैंटिंग बहुत अच्छी होगी। सदाचार यानी कि सत्य आचरण के बिना कोई भी सफल नहीं हो सकता। सदाचार के बिना, एक एटिकेट के बिना कोई भी व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं हो सकता स्पिरिचुअल लाइफ में। शिष्टाचार के बिना, यदि किसी ने वेदों के सभी अंगों का अध्ययन भी क्यों ना किया हो, शिष्टाचार, वो व्यक्ति कितना भी पढ़ता हो, उसने चाहे कितने वेद पढ़ लिए हो, फिर भी वह शुद्ध नहीं हो सकता। यानी कि वो व्यक्ति ने कितना भी बुक्स पढ़ ली हो, लेकिन अगर वो शिष्टाचार जो आचरण है उसको अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा है, एटिकेट को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो शुद्ध नहीं हो सकता। क्यों शुद्ध नहीं हो सकता? क्योंकि वो अपराध करेगा, वो अपराध करेगा वैष्णव के प्रति, धाम के प्रति, जैसे मैंने भी सबको सामने बताया था। और वैष्णव आचरण का त्याग करना निश्चित रूप से स्वयं के आध्यात्मिक जीवन का अंत करने के समान है। वैष्णव आचरण ना करना यानी कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ का एंड हो जाना। आप कहोगे प्रभु मैं तो बहुत सारे ऐसे नियम हैं, कर रहा हूँ बस ये आखिरी पॉइंट है। वैष्णव, आप कह रहे हो कि प्रभु मैं तो ऐसे बहुत सारे इसमें अपराध कर रहा था, तो अब तक तो मैं भक्ति से बाहर निकला नहीं। तो जो अपराध थे वो छोटे छोटे थे, और हो सकता है वैष्णव के प्रति ना हो, क्योंकि वैष्णव के प्रति सबसे बड़े अपराध होते हैं। तो बाकी अपराध हो सकता है कृष्ण माफ़ कर देते हैं आपके, लेकिन वैष्णव के प्रति अपराध कृष्ण माफ़ नहीं करते, वो वैष्णव ही माफ़ कर पाता है। तो अगर आप कभी कुछ कर भी रहे हो अपराध सेवा के प्रति, धाम के प्रति, तो कृष्ण उसे थोड़ा इग्नोर भी कर रहे होंगे अब तक, लेकिन अब आपको पता लग गया है कि बहुत सारी चीज़ें पता लगेगी ना, कि कैसे कैसे प्रणाम करना है, कैसे बैठना है, कैसे सब कुछ है। तो अब आप करोगे तो अपराध लगेगा, तो आपके लिए मुश्किल है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। नहीं करोगे फॉलो तो अपराध लगेगा अच्छे से।
अच्छा आचरण यश, ऐश्वर्य, आयु आदि को बढ़ाता है और सभी अमंगलों का नाश करता है। अगर हमारा आचरण अच्छा होगा तो हमारी यश, ऐश्वर्य, हमारा सब कुछ बढ़ता है। आयु भी कैसे बढ़ती है अगर हमारा आचरण अच्छा होगा तो। जैसे आयु कैसे बढ़ती है, जब हम फ्रेश होके आते हैं तो नॉर्मली ये रूल होता है कि जब आप फ्रेश होके आओ तो यानी कि 2 नंबर करके आओ तो आपको तुरंत नहाना चाहिए। नहीं नहाएंगे तो आपका बॉडी कंटेमिनेट होगा तो आपकी आयु भी कम होगी, आपकी लाइफ कम होती चली जाएगी अपने आप। अगर आप 90 साल जी सकते तो 75 साल जिएंगे, ऐसे करके आपकी लाइफ कम हो जाती है अगर आप वॉशरूम से आने के बाद नहाते नहीं, यानी कि 2 नंबर करने के बाद नहाते नहीं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं वैष्णव की क्या पहचान है, वह एक सभ्य व्यक्ति होता है, कि वैष्णव एक सभ्य व्यक्ति होता है, ये एक वैष्णव की पहचान है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये पूरी वैष्णव की बुक है, इसके ऊपर हम कभी डिस्कस कर सकते हैं। ये भक्ति चारू स्वामी महाराज के कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, एक लेक्चर का एक कंपाइलेशन है, ये है। इसमें भी ये पूरी पढ़ सकते हैं हम, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी, इसमें प्रभुपाद जी के कोट्स लिखे हैं, श्री प्रभुपाद के कोट्स लिखे हैं, ये भी हम कभी पढ़ सकते हैं। तो अलग वैष्णव एटिकेट, नॉर्मली वैष्णव एटिकेट ये बुक है जिसमें अब ख़त्म कर रहा हूँ मैं कंक्लूजन, जिसमें हम्बल रहना है, थोड़ा कुछ बताया था, ओबिसेंसेस कैसे पे करने हैं इसके बारे में कुछ डिस्कशन किया था, वांछा कर बदल बच्चा बोलना है ये बता दिया था, है ना। और मेडिटेटिंग अपॉन द डीटी ये कुछ बताया, इसके बारे में कुछ बताया था। इसमें हर चीज़ मैंने कवर नहीं की है। बैठने का पोस्चर कैसे रखना है कि पैर आपके ढके हुए हों, है ना, इस तरह या फिर इस तरह बैठ सकते हैं, पैर खुले हुए ना हो, ठीक है। बात करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर हो सकता है भागवतम से कोट करते हुए। ड्रेस और अपीयरेंस के बारे में बताया, धोती कुर्ते पहनना चाहिए, क्यों सतगुण में आ जाता है। तो ऊपर से मैंने कुछ टॉपिक टच किए, शिखा कैसी होनी चाहिए, इसमें शिखा की भी एक लेंथ बता रखी है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें बता रखी है वैष्णव एटिकेट बुक में। इसको एक बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, आपको एटलीस्ट पता लग जाएगी वैष्णव एटिकेट में क्या क्या कंटेंट्स हैं। हमने पार्ट 1 पढ़ा जिसमें बस ये 2 चीज़ें थी। पार्ट 2 में बता रखा है टेम्पल के अंदर क्या क्या एटिकेट्स हैं, ये सब चीज़ें। पार्ट और अदर एटिकेट्स, हैंडलिंग सैक्रेड आइटम्स, पर्सनल हैबिट क्या क्या होनी चाहिए, कीर्तन कैसे करें, डांस कैसे करें, बोले कैसे, प्रीचिंग कैसे करें, प्रसादम और किचन को लेकर, है ना, प्रसाद सेवा करते हुए, प्रसाद को पाते हुए, है ना, आफ्टर द मील के क्या क्या एटिकेट होना चाहिए, सारे एटिकेट लिखे हुए हैं। और आप जितना हद तक हो सकते उसे फॉलो करिए, नहीं हो पा रहा फॉलो कोई रीज़न तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वैष्णव के प्रति कभी अपराध मत करिए, वैष्णव की कभी निंदा मत करिए। और नाम प्रभु कौन है, जो हम भगवान नाम का जप करते हैं, तो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, वो जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये किसी का नाम है, वो कृष्णा तो है ही, हम कृष्णा को तो रेफरेंस कर रहे हैं, पर वो एक व्यक्ति है, वो हरे कृष्ण नाम का एक व्यक्ति है, असल में वो व्यक्ति भगवान ही हैं, वो व्यक्ति, और उनके प्रति अपराध ना करें। बस उनके प्रति अपराध कैसे ना, चैंटिंग बहुत ध्यान से करना है, बीच में बोलना नहीं है, अगर इमरजेंसी है तो बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, बीच में कुछ ऐसे काम नहीं करना है। जैसे कि आज ही क्या हुआ था, मैं सुबह चैंटिंग करते टाइम बीच में फ़ोन चलाया था मैंने, किसी ने अगर चैंटिंग करी हो हमारे साथ देखा होगा किसी ने, मैंने ऐसा क्यों किया था। नॉर्मली मैंने ये सीनियर से पूछा था कि क्या ऐसा करना चाहिए प्रभु जी कि मैं एक छोटी सी नोटबुक और डायरी लेके साथ में बैठ जाऊँ, क्योंकि जब मैं चैंटिंग करता हूँ मेरे को ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, या सेवा के रिलेटेड या अपनी लाइफ के रिलेटेड कुछ बातें आती है जो मुझे बाद में मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या मुझे लिख सकते हो, मैंने पूछा था। देन सीनियर्स ने कहा कि नहीं आप नहीं लिख सकते, बीच में चैंटिंग को इतना सा भी स्किप नहीं करना है, इतना सा भी कुछ नहीं करना है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन हो क्या रहा था मेरे साथ कि मुझे सेवास के रिलेटेड कुछ आइडियाज़ आ रहे थे, चैंटिंग करने का तो भूल जाता था, और लगातार 2 से 3 दिन हो रहे, 4 दिन हो रहे, 1 हफ्ता बीत गया, मैं सोच रहा हूँ बैठ कर मुझे याद क्या आया था उस दिन, तो उससे मेरी सेवा हैम्पर हो रही थी, तो इसलिए मैंने छोटा सा अपराध कर दिया। किस लिए कि वो जो सेवा इतनी अच्छी हो सकती थी, मेरी सेवा जो मैं प्रीचिंग को और बढ़ा सकता था आइडियाज़ लगा के, तो वो नहीं हो रही, इसलिए एक काम करो, एक हल्का सा कर दो, बाद में जब टीम क्रिएट हो जाएगी वो टीम अपने आप प्रीचिंग इतनी अच्छी कर लेगी कि मेरे को अपराध करने की चैंटिंग के प्रति ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं, इसलिए आइडियल रूल क्या है, कुछ नहीं करना, चैंटिंग के टाइम कुछ नहीं बोलना, ना कुछ करना, ना फ़ोन चलाना, कुछ नहीं, लेकिन टाइम प्लेस और सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए
हम कई बार चीज़ों को चेंज कर देते हैं, लेकिन एक चीज़ कभी चेंज नहीं करनी, वो है वैष्णव अपराध। वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना कभी भी। यही क्लास थी हमारी, इसे एंड करते हैं। हरे कृष्णा, शिल प्रपात की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा सो प्रभु जी हम धन्यवाद बोलते हुए लाउडली हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, तो दीपांशु चौहान प्रभु जी आपको थोड़ी अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक लगा लेक्चर आपको? कंफर्टेबल नहीं आप लोग? गर्मी तो नहीं लगी? नहीं।